भरत के पीछे पीछे शत्रुघ्न भी कैकेयी के कक्ष की ओर गए। दोनों अत्यंत दुखी थे। उन्हें इस बात का महान पश्चाताप था कि कैकेयी ने मंथरा में विश्वास कर यह अनर्थ किया। अंततः वे कैकेयी के भवन में गए। भवन में प्रवेश करने पर उन्हें सर्वप्रथम मंथरा मिली, जो अति अलंकृत हो उनके स्वागतार्थ वहां बैठी थी। शत्रुघ्न से यह दृश्य देखा न गया और उन्होंने मंथरा की चोटी पकड़ उसे घसीटा व बहुत मारा। वह चिल्लाई, आओ आओ। जैसे ही कैकेयी ने यह आवाज सुनी, वह वहां आ पहुंची और शत्रुघ्न को डांटने लगी। तभी भरत ने भी अपना क्रोध उगल दिया। वह उन पर चिल्लाए, ओ दुष्टात्मा, तुम्हें धिक्कार है। तुमने एक उल्टा स्त्री की बातों में विश्वास कर यह अक्षम्य पाप किया है। इसकी कुमंत्रणा को सुनकर तुम्हारा हृदय टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गया? यह क्षुद्र वरदान मांगने के लिए तुम्हारी जिह्वा से शब्द कैसे निकले? जब तुमने यह कुत्सित इच्छा प्रकट की तो तुम्हारी जिह्वा भस्म क्यों नहीं हुई? किस मुंह से तुम यहां वास कर रही हो? क्या तुम्हें यहां रहने में लज्जा नहीं आती? हाय, तुम जैसी दुरात्मा के शब्दों में राजा ने कैसे विश्वास कर लिया? इंद्रियासक्त राजा ने अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए पुत्र का वनवास स्वीकार किया। तुम्हारी यह कुमंत्रणा कष्टदायक और अधम थी। तुमने राजा के पवित्र हृदय को दूषित कर दिया, सूर्यवंश तथा उसकी कीर्ति को नष्ट कर दिया और रघुवंश को सदैव के लिए कलंकित कर दिया। तुम्हारे दुष्ट और विषैले हृदय के कारण ही वह सर्वनाश हुआ है। तुम्हें अपनी मां कहना भीषण पाप है। दूसरों को दुख देकर तुम यह कैसे सोचती हो कि तुम्हारा पुत्र सौभाग्यशाली बनेगा? क्या तुम्हारी भांति ही अन्य माताओं को भी अपने पुत्र उसी प्रकार प्रिय नहीं है? जो स्त्रियां दूसरों के पुत्रों का बुरा सोचती हैं, वे वास्तव में अपने पुत्रों के लिए कांटे बोती हैं। तुम इस सत्य को कैसे भूल गई? वस्तुतः यह तुम्हारे पूर्व जन्मों के कुकर्मों का फल है। नहीं, यह तो मेरा दुर्भाग्य है। अन्यथा निर्मल, अटल और पवित्र आत्मा मेरे प्रिय भाई तथा पतिव्रत एवं सदाचार की प्रतिमूर्ति माता सीता भयावह जंगलों में क्यों भटकते? हाय, यह कैसी विडंबना है। तुम्हें धिक्कार है। मैंने अपने पूर्व जन्मों में कोई ऐसे पाप किए होंगे जिनके परिणाम स्वरूप मुझे तुम जैसी दुष्टात्मा से बोलना पड़ रहा है। आह, मैं चकित हूं कि मैंने ऐसे कौन से घोर पाप किए जिसके फलस्वरूप तुमसे यह कुजन्म लेकर मुझे यह दंड भोगना पड़ रहा है। पापी लोगों को भी साथी भी पापी ही मिलते हैं। सदाचारी तथा सज्जन मनुष्यों का संसर्ग उन्हें कैसे प्राप्त हो सकता है? सूर्यवंश श्वेत हंस के समान कलंक रहित पवित्र और निर्मल है। सत्य तो यह है कि तुम अपनी माता के समान हो, जिसने निज आकांक्षा पूर्ति हेतु अपने पति को मारा था। तुमने भी अपने पति को मारा है। क्या वंश परंपरा के विरुद्ध ज्येष्ठ पुत्र को छोड़कर छोटा भाई राज्य कर सकता है? यह घातक विचार तुम्हारे मन में आरंभ से ही बीज रूप में प्रच्छन्न था। यह सहसा विशाल वृक्ष का रूप धारण नहीं कर सकता। अतः ऐसी दुष्ट प्रकृति वाली तुमने मुझे जन्म देकर उसी समय क्यों नहीं मार दिया, जिससे मेरी और साम्राज्य की इस विपत्ति से सुरक्षा हो जाती। अब विगत के लिए विलाप करने से क्या लाभ? हाय, तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हें तने को काटकर शाखाओं को सींचने का निर्देश दिया और तुम्हारी विचार शक्ति ने तालाब से पानी निकालकर मछलियों को जीवन दान देने की प्रेरणा दी। मैं यह निश्चय करने में असमर्थ हूं कि तुम्हारी इस मूर्खता पर मैं रुदन करूं या हंसूं। तुमसे वार्तालाप करने में समय को व्यर्थ गंवाने की अपेक्षा
मैं राम के पास जाता हूं और उन्हें अपने साथ अयोध्या वापस लाने की प्रार्थना करूंगा। यदि वे वापस आने से इनकार करेंगे तो मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि मैं भी लक्ष्मण की भांति उनके साथ रहूंगा और उनकी सेवा कर प्रसन्न होऊंगा। मैं पुनः तुम्हारा मुख देखने नहीं आऊंगा। ऐसा कहते हुए भरत कैकेयी की ओर देखे बिना शत्रुघ्न के साथ वापस चल दिए। कैकेयी अपने इस अपराध पर बारंबार विचार कर विलाप करने लगी। उसने अनुभव किया कि दुष्ट कार्य क्षणिक प्रसन्नता ही प्रदान कर सकते हैं, अंततः वे पतन ही करते हैं। अब वह किसी प्रकार भी दोष मुक्त नहीं हो सकती थी। अपना शोक और दुख व्यक्त करने में वह असमर्थ थी। वह पाषाणवत मूक खड़ी थी। कैकेयी को मंथरा से घृणा हो गई। उसने वास्तविकता को पहचाना। वह राम के उचित कर्म पर प्रसन्न थी। अपने पाप को जानने पर उसने लज्जा से मस्तक झुका लिया। भरत और शत्रुघ्न सीधे उस स्थान पर गए जहां मंत्री, राजगुरु और राज्य के प्रमुख नागरिक एकत्रित थे। वे सब उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे और शांति एवं ध्यान पूर्वक उनका निर्णय सुनने को उत्सुक थे। उसी समय भरत ने राजगुरु के चरण स्पर्श कर यह घोषणा की, दिव्य गुरु, मैं आपको अपना निष्कपट निश्चय बता रहा हूं। कृपया मेरी एक निष्ठा में विश्वास करें, क्योंकि मैं आपसे कुछ छुपा नहीं रहा हूं। परिणाम कारण से अधिक कठोर होता है। आपको ज्ञात है कि मिट्टी से निकला लोहा मिट्टी से अधिक कठोर होता है। उसी प्रकार कैकेयी जैसी पाषाण हृदय से उत्पन्न मैं उससे अधिक कठोर हूं। अन्यथा राम के वनवास जाने पर क्या आप मुझे जीवित पाते? कैकेयी ने सीता और लक्ष्मण को भी वनवास देकर वह अपने पति को स्वर्ग में भेजकर विशाल राज्य की प्रजा को शोकातुर बना दिया और अपने पुत्र को सदैव के लिए कलंकित कर दिया। अब आप मुझसे यह अपेक्षा करते हैं कि मैं यहां राज्य करूं और सदैव के लिए स्वयं को कलुषित बना लूं। राज्य करने में मुझे तनिक भी प्रसन्नता नहीं है और ना ही मैं इस योग्य हूं। राम बीहड़ जंगलों में घूम रहे हैं और मैं ऐसे समय में राजा तथा शासक बनकर सिंहासन पर बैठूं तो क्या लोग मेरी हंसी नहीं उड़ाएंगे? मेरे राज्याधिकार में तो प्रजा को केवल हानि ही होगी, क्योंकि मेरा शासन भी दुष्ट और अनुचित होगा। अतः अनधिकृत राजा का कौन प्रसन्नतापूर्वक सम्मान और उसके आदेशों का पालन करेगा? मैं स्वयं भी सदाचारहीन तथा दुष्चरित्र व्यक्तियों को दंड नहीं दे सकता। मैं ऐसे लोगों को किस मुंह से सुधार सकता हूं, जबकि मैंने स्वयं अनधिकार सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए घोर अन्याय किया हो। जनता को जब भी अवसर मिलेगा मुझ पर अवश्य उंगली उठाएगी। हो सकता है कुछ देर के लिए मेरे दंड भय से वह चुप भले ही रह ले। मेरी मां द्वारा किए गए पापाचार अब मेरे लिए भयानक सिरदर्द बन गए हैं। राम और सीता को देखे बिना अब मैं पल भर के लिए भी यहां नहीं ठहर सकता। मैं तो आपको अपनी दारुण व्यथा ही सुना रहा हूं। राम का एकमात्र दर्शन ही मेरे मनस्ताप को शांत कर इस पीड़ा को दूर कर सकता है। मेरी दुखद स्थिति में सांत्वनापूर्ण कोई शब्द मुझे संतुष्ट नहीं कर सकते। मैंने माता कौशल्या और सुमित्रा से आज्ञा ले ली है और उषा वेला में ही राम के पास जाने का संकल्प किया है। राम को मेरी ओर देखने मात्र से ही मेरे असंख्य पाप मिट जाएंगे। यदि राम मुझसे ना बोलें तो मैं वृक्षों के पीछे से या उनका अनुगमन कर कुछ दूरी से उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर अति प्रसन्न होऊंगा। यहां एकत्रित सभी गुरुजनों, मेरे लिए प्रार्थना करो तथा मुझे आशीर्वाद दो कि मैं राम के दर्शन प्राप्त करने में सफल हूं। हे मंत्रियों, मुझे राम के पास जाने की आज्ञा दीजिए।
मैं भगवान राम का दास हूं, वे हम सब के स्वामी हैं। वहां एकत्रित सभी मंत्रीगण, सामंत तथा प्रजा के नेता कोई भी उनका उत्तर ना दे सके। उन्होंने भरत के गहन शोक का अनुभव किया। वे समझ गए कि भरत का हृदय पवित्र था और उन्होंने अपनी मां द्वारा रचित चक्रव्यूह को अस्वीकार कर दिया था। नगर के गुरुजनों का प्रधान अपने स्थान से उठकर बोला, महाराज, हम भी आपके साथ चलेंगे। हमारे लिए भी राम का वियोग असहनीय हो गया है। यदि हमें एक बार ही राम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है तो हमें अपने जीवन तक की परवाह नहीं होगी। वहां एकत्रित सभी लोगों की ओर से उसने आज्ञा मांगी। अन्य सब लोगों ने भी उसके प्रस्ताव का सहृदयता पूर्वक अनुमोदन किया और प्रार्थना की कि वे उन्हें भी सबके साथ राम के पास ले जाएं। कुछ क्षणों में ही नगर के कोने कोने में यह समाचार फैल गया और प्रत्येक नर नारी, बच्चा, युवा एवं वृद्ध सभी प्रस्थान के लिए तैयार हो गए। कौन किसको रोक सकता था? उस दिन अयोध्या वासियों में कोई ऐसा निर्दयी नहीं था जो राम के दर्शनार्थ उसके पास जाने से किसी को रोकता। माता कौशल्या और सुमित्रा भी अपनी अपनी दासियों सहित यात्रा के लिए निकल चली। इसी बीच कैकेयी ने कौशल्या से अपने पापों तथा अत्याचार के प्रति पश्चाताप किया और सभी रानियों के साथ राम के पास चलने की प्रार्थना की। कैकेयी ने आग्रह किया कि उन्हें क्षमा याचना की आज्ञा दें और सभी के साथ उन्हें भी राम के पास वन में ले जा राम को अयोध्या वापस लाने के प्रयास में सम्मिलित करें। निर्मल हृदया कौशल्या ने तनिक भी भ्रम या संदेह नहीं किया और शीघ्र ही उन्हें अपने साथ चलने की अनुमति भिजवा दी। भरत को सूचना मिली कि समस्त नागरिक राम के पास जा रहे हैं। नगर की सुरक्षा तथा देखभाल के लिए उन्होंने मंत्रियों की सलाह से कुछ लोगों को नगर में ही रहने का आदेश दिया। रात को ही प्रत्येक घर के पास वाहन तैयार खड़े हो गए, जिससे प्रातः होते ही सभी नागरिक प्रस्थान कर सके। समस्त जनता के लिए भोजन और पानी का प्रबंध किया गया। चक्रवाक पक्षी के समान अयोध्या के नर नारी उषा की प्रथम किरण की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिससे वे अपने प्रिय राम के पास जाने के लिए प्रस्थान करें। वह रात्रि नागरिकों के लिए अति आनंददायक थी। राम के दर्शन के ध्यान में ही उन्होंने रात्रि व्यतीत की। भरत के साथ जाने के लिए समस्त रथ सेना, गज सेना, अश्व सेना तथा पद सेना तैयार थी। वैदिक विद्वानों ने मंत्रियों को आदेश दिया कि रथ में जाते समय वे निरंतर शुभ मंत्रोच्चारण करें और अग्नि पूजा के विधान के लिए नैमिक पदार्थ भी ले जाएं। ज्योतिष गणित के अनुसार शुभ मुहूर्त में भरत एवं शत्रुघ्न का रथ और उसके पीछे माता कौशल्या की पालकी को महल के द्वार पर लाया गया। भरत ने आदेश दिया कि प्रत्येक व्यक्ति रथ अथवा अन्य वाहन में अपना अपना स्थान ग्रहण करे। फिर भरत ने बिना किसी को बिठाए ही अपने रथ को चलाने का आदेश दिया। भरत और शत्रुघ्न नंगे पैर रथ के साथ साथ चलने लगे। लोगों ने सोचा कि शायद वे कुछ दूर तक पैदल जाएंगे, किंतु उन्होंने देखा कि भरत का रथ पर आरूढ़ होने का विचार ही नहीं था, चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो। कौशल्या यह सहन ना कर सकी और बोली, बेटा, मैं तुम्हें इतने लंबे मार्ग पर पैदल जाते नहीं देख सकती। कुछ समय के लिए तो रथ में बैठ जाओ। इस पर भरत ने उत्तर दिया, मां, यह तो मैं अपने पापों का बोझ उतार रहा हूं। इस प्रकार सड़क पर चलना उस कष्ट का अंश मात्र भी नहीं है जो राम और सीता वनों में नंगे पैर चलकर भोग रहे हैं। अतः मुझ जैसे
उनके अनुचर के लिए रथ पर सवार होना उचित नहीं है। मैंने आपके आदेश का उल्लंघन किया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे इसी प्रकार पैदल ही चलने की अनुमति दें। इस बीच पिछले रथ में बैठे राजगुरु वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति ने अपना रथ रोक लिया और भरत का दृढ़ संकल्प देख उन्होंने उनसे वशिष्ठ के रथ में बैठ सारथी बनने की प्रार्थना की। किंतु भरत वज्र के समान अपने निश्चय पर अटल रहे। उन्होंने कहा, मैं राम का दास हूं और केवल उनके ही रथ में कर्तव्यबद्ध हूं। जब तक मुझे उनका सारथी बनने का अमूल्य अवसर प्राप्त नहीं होगा, तब तक मैं किसी अन्य रथ पर नहीं बैठूंगा और ना ही किसी रथ का सारथी बनूंगा। यह मेरा संकल्प है। भरत में राम के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा देख वशिष्ठ अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भरत से और आग्रह नहीं किया। प्रथम रात्रि वे तमसा नदी के तट पर पहुंचे। तमसा घाघरा नदी की उपनदी है, जबकि गोमती गंगा की। ज्यों ही रात्रि का अंधकार छाया, त्यों ही सब वाहन रोक दिए गए। स्त्रियों, बच्चों तथा वृद्धों के लिए निवास स्थानों का प्रबंध किया गया। मंत्री ने सिपाहियों को आदेश दिया कि लोगों को विधिपूर्वक और सम्मान सहित भोजन कराएं। यात्रा के समय सभी ने बड़ी सावधानी तथा उत्साहपूर्वक अपना अपना कार्य पूर्ण रूपेण निभाया। उन्होंने जनता की सुविधाओं का पूर्ण ध्यान रखा। अपनी यात्रा के तीसरे दिन रात को वे श्रृंगीवरपुर पहुंचे। निषाद राज ने अगाध जनसमूह और सेना को देखा। वह अत्यंत चकित थे और यह जानने को व्याकुल थे कि भरत अपनी सैन्य शक्ति सहित वन में क्यों जा रहे हैं। अतः उन्होंने यह रहस्य जानने का प्रयत्न किया। वह मन ही मन इस असामान्य घटना पर विचार करने लगे। उन्होंने स्वयं से कहा, जब एक वृक्ष विषैला होता है तो उसकी शाखाएं भी अवश्य विषैली होंगी। उन्होंने भरत की इस योजना को समझने का पूर्ण प्रयत्न किया और अपनी सेना को आदेश दिया कि वह गंगा की गहराइयों में नौकाएं उतार दें तथा राजकुमार भरत को किसी भी प्रकार नदी पार न करने दें। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि चाहे उन्हें बलिदान देना पड़े, लेकिन उस अपार जनसागर को दूसरे तट से भी नदी पार न करने दें। अपने प्रिय राम के लिए जीवन देने को निषाद राजधनुष बाण सहित युद्ध के लिए तैयार खड़े हो गए, जबकि भरत का सैन्य दल उनकी सेना से कहीं अधिक विशिष्ट और शक्तिशाली था। गुह ने अपने प्रजाजनों को आसन्न युद्ध के लिए सचेत किया। तब वह यह जानने के लिए भरत से मिलने को तैयार हुए कि क्या वह शत्रु के रूप में या मित्र रूप में अथवा सामान्य यात्री के रूप में वहां आए थे, जिसके लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। गुह को ज्ञात था कि भरत सूर्यवंशी राजकुमार थे, अतः उन्होंने अपरिमित मात्रा में पुष्प, मछलियां, मांस और फलादि भरत को भेंट देने के लिए एकत्रित किए। विभिन्न वस्तुओं के प्रति भरत की प्रतिक्रिया के अनुसार गुह ने उनका मंतव्य जानने का विचार किया। यदि वे कंदमूल इत्यादि सात्विक भोजन ग्रहण करें तो उन्हें मित्र समझना चाहिए। यदि वे पशु मांस जैसे राजसिक भोजन को प्रमुखता दें तो वे सामान्य पथिक हैं, जो न शत्रु हैं न मित्र हैं। यदि वे मछली जैसा तामसिक भोजन स्वीकार करें तो वे शत्रु का परिचायक होंगे। अतः निषादों के नायक गुह भेंट सामग्री सहित भरत से मिलने के लिए चल दिए। पहले पक पर ही मंगल शकुन हुआ। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को देखा। वह अपना नाम पुकारते हुए उनकी ओर दौड़े और उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। गुरु ने उन्हें पहचान लिया कि वह राम के मित्र थे और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब गुरु ने भरत को बुलाकर उन्हें राम के मित्र गुह के विषय में बताया। ज्यों ही भरत ने यह वचन सुने, वह गुह से लिपट गए और राम के स्वास्थ्य
तथा कुशलता संबंधी प्रश्नों की बौछार कर दी। भरत ने तत्क्षण गुह से यह बताने के लिए कहा कि वह राम से कैसे मिले। जब गुह ने बताया कि राम ने उसी नदी के तट पर उनके साथ संपूर्ण रात्रि व्यतीत की थी, तो भरत ने उस रात्रि का वर्णन सुनने के लिए अत्यंत उत्सुकता प्रदर्शित की। भरत के नेत्र और कान उस चित्र तथा वर्णन का अमृतपान करने के लिए अति आतुर थे। निषाद राज ने राम की अत्यंत प्रशंसा की और उनके प्रति अगाध श्रद्धा प्रदर्शित की। गुह ने भरत को वह पर्णकुटी दिखाई जो उन्होंने राम, लक्ष्मण और सीता के अल्प विश्राम के लिए बनाई थी। तत्पश्चात उस रात्रि लक्ष्मण के साथ हुए वार्तालाप के विषय में गुह ने बताया। यह सुनकर भरत और शत्रुघ्न के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा फूट पड़ी। वे अपने हृदय में आलोड़ित शोक लहरों को नहीं रोक सके। उन्हें देखकर गुह को यह निश्चय हो गया कि राम के प्रति उनमें निष्कपट भ्रातृभाव था और शत्रुता का कोई चिन्ह लक्षित नहीं था। वह उनकी अनन्य भक्ति तथा समर्पण की एक निष्ठता को देखकर चकित थे। भरत ने राम, लक्ष्मण तथा सीता के लिए निर्मित उस कुटी पर दृष्टि डाली। उनकी इच्छा थी कि उसकी देखभाल पूर्ण सावधानी पूर्वक की जाए, जिससे उन्हें कोई हानि या कष्ट न हो। गुरु के आदेशों का पालन करते हुए भरत ने अपनी माताओं सहित पवित्र गंगा नदी में स्नान किया। तब भरत ने गुह से उन्हें उस स्थान पर ले जाने को कहा जहां राम ने रात्रि व्यतीत की थी। गुह ने घास की ओर संकेत करते हुए कहा, उस रात सीता और राम ने इस शुष्क घास की शैया पर विश्राम किया था। भरत और शत्रुघ्न ने उस पवित्र स्थान पर साष्टांग प्रणाम किया। भरत ने विलाप करते हुए कहा, हाय मेरे भगवान तो रेशमी मोटी कोमल शैया पर सोते थे। भला वे इस कठोर शैया पर कैसे सोए होंगे? सीता माता ने ये कठिनाइयां कैसे सहन की होंगी? अत्यधिक शोकाकुल भरत बहुत समय तक उस स्थान पर जड़वत खड़े रहे। तत्पश्चात भरत ने गुह से वे स्थान दिखाने के लिए प्रार्थना की जिन्हें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपनी चरण धूलि से पवित्र किया था। गुह उन्हें अशोक वृक्ष के पास ले गए, जिसके नीचे बैठकर राम, सीता और लक्ष्मण ने कंद मूल का अल्पाहार किया था। उस पवित्र स्थान पर दोनों भाई अत्यधिक श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। राम, सीता तथा लक्ष्मण द्वारा पवित्र किए गए स्थानों से जाते समय उन दोनों भाइयों के हृदय अत्यंत शोकग्रस्त थे। उनकी विनयशीलता, आदर भाव तथा श्रद्धा से निषाद राज का कोमल हृदय रोमांचित हो उठा। जब गुह ने उन असुविधाओं का वर्णन किया जो राजा जनक की प्रिय पुत्री, राजा दशरथ की पुत्रवधू तथा सर्वशक्तिमान राम की पत्नी साक्षात देवी महालक्ष्मी सीता को सहनी पड़ी थी, तो उन्हें सुनकर भरत की वेदना फूट पड़ी। उन्होंने गुह को बताया कि अयोध्यावासी अब उस नगर में नहीं रह सकते, क्योंकि राम और सीता के पुनीत चरण वहां नहीं थे। अयोध्या वासियों को राम के बिना वह नगरी जंगल के समान प्रतीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि वे प्रजा का दुख सहन नहीं कर सके और उन्होंने यह अनुभव किया कि जहां राम थे वहीं अयोध्या थी। अतः भरत ने स्पष्ट करते हुए कहा कि वे अपने अनुचरों तथा प्रजा सहित राम की पवित्र उपस्थिति में आए थे। गुह ने स्थिति को समझ लिया और अपनी उन सभी आशंकाओं को त्याग दिया जो उन्होंने भरत को अपनी चतुरंगिणी और रथ सेना सहित वन में आते देखकर अपने मन में धारण की थी। उन्होंने भरत के समक्ष अपना हृदय उड़ेल दिया
और अपने संदेहों के लिए क्षमा याचना की। भरत ने कहा कि उनका भय स्वाभाविक था, अतः इसमें उनका कोई दोष नहीं था, क्योंकि सत्यतः वे वास्तव में क्रूर हृदय थे। उन्होंने कहा, मैं मृत्युदंड के योग्य हूं, जो मुझे मारे वह निर्दोष होगा। इस प्रकार जब भरत स्वयं को धिक्कार रहे थे तो गुह ने उनसे क्षमा याचना की। निषाद की राजधानी श्रृंगीवरपुर में यह समाचार फैल गया कि भरत गंगा तट पर आए थे। इस पर गुह का प्रजादल राम के भाई के स्वागतार्थ चल पड़ा। उन्होंने दोनों भाइयों के सौंदर्य और तेजस्विता का नेत्र पान किया और उनकी हार्दिक प्रशंसा की। वे उनके समक्ष अनन्य श्रद्धा भाव से नतमस्तक हो गए। उन्होंने रानी कैकेयी के प्रति अनेक निंदापूर्ण शब्द कहे। उन्होंने भाग्य के देवता ब्रह्मा की निर्दयता की भर्त्सना की। उनके नेत्रों से विपुल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। उन्होंने नाना प्रकार से राम की प्रशंसा की। स्त्री पुरुष बच्चों सभी ने भरत व शत्रुघ्न से प्रार्थना की कि वे सीता, राम और लक्ष्मण को अपने साथ जंगल से वापस ले आएं। राम वियोग की इस तरह व्यथा को देखकर भरत मूक हो गए। उनके मुख पर अश्रु ढुलक आए। प्रार्थना करना मेरा कार्य है, किंतु इसका फल राम कृपा पर आश्रित है। मैं तो केवल एक दास हूं, अतः मैं राम को कैसे विवश कर सकता हूं। मेरी प्रार्थना में सम्मिलित होकर अपने अंतः हृदय से यह प्रार्थना करो कि राम अयोध्या लौट आएं। हमारे गहन दुख को देखकर उनका हृदय अवश्य ही द्रवीभूत हो जाएगा। यह हमारा कर्तव्य है। तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरी प्रार्थना को भी सफल बनाएं। राम तो संसार की रक्षा हेतु आए हैं, इसलिए वे लोगों की प्रार्थनाओं को नहीं ठुकराएंगे। भरत ने निषादों तथा अन्य लोगों को उनकी अलग अलग विचार क्षमता के अनुरूप सांत्वना दी। इस बीच रात्रि का अंधकार छा गया और भरत ने निषाद राज से कहा कि वे अपने लोगों को घर जाने को कहें। उन्होंने गुह द्वारा लाए गए फल अधिखाए तथा राम और उनकी महिमा की चर्चा करते हुए रात्रि व्यतीत की। आकाश में पूर्व से जब प्रभात की किरणें प्रस्फुटित हुईं, तो भरत ने सभी लोगों को निद्रा से जगाने के लिए मंत्री को आदेश दिया। भरत ने अपने भाई सहित पुनीत गंगा नदी में स्नान किया। उनकी माताओं ने भी वहां स्नान किया। तत्पश्चात सब लोग आगे की यात्रा के लिए तैयार हो गए। निषाद राज गुह ने अपार जनसमूह, रथों, घोड़ों तथा भरत के साथ आए सेना के अन्य अंगों को नदी पार करने के लिए पर्याप्त नावों की व्यवस्था की। शीघ्र ही सब लोगों को गंगा के पार पहुंचा दिया गया। यह निश्चित कर लेने के बाद कि सभी लोग गंगा पार कर चुके हैं, वे भरत का मार्ग प्रदर्शन करते हुए जंगल की ओर चल दिए। ब्राह्मणों और गुरु वशिष्ठ का एक समूह था। उसके पीछे अयोध्या का अपार जन समूह था और उनके बाद सेना दल थे। इस प्रकार यात्रा करते हुए भरत मध्याह्न में पवित्र प्रयाग में प्रवाहित गंगा और यमुना नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। भरत ने इससे पूर्व कभी इतनी लंबी पदयात्रा नहीं की थी। फिर भी भरत निरंतर चलते रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी पीड़ा को राम को दी गई पीड़ा का प्रायश्चित समझा। उन्होंने अपनी व्यथा की ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे तो केवल राम की तत्कालीन पीड़ा के प्रति चिंतित थे। प्रयाग को त्रिवेणी भी कहा जाता है, क्योंकि उस पवित्र स्थान पर गंगा व यमुना के साथ सरस्वती नदी भी मिलती है, इसलिए इसकी पवित्रता द्विगुनी हो जाती है। उन्होंने प्रसिद्ध संगम पर विधि पूर्वक स्नान किया। प्रयाग के सन्यासी, आश्रमवासी
ब्रह्मचारी संत मुनि आदि भरत के दर्शन का सुअवसर प्राप्त कर अत्यंत हर्षित थे। उन्होंने आपस में कहा, अरे इनके चारों ओर राम जैसा तेज विद्यमान है, वस्तुतः इनकी छवि वैसी ही है। सबने उन्हें निर्निमेष दृष्टि से देखा, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं पलक झपकने से उस नैनाभिराम दर्शन में बाधा ना आ जाए। प्रयाग में भरद्वाज आश्रम के वासियों को भरत शत्रुघ्न के सशस्त्र सैन्य दल, माताओं तथा मंत्रियों सहित आगमन का पता चला। ऋषि भारद्वाज ने भरत तथा उनके दल को आश्रम में आमंत्रित करने के लिए अपने शिष्यों को उनके पास भेजा। निमंत्रण को आदेश मानकर भरत और उनके दल ने आश्रम में प्रवेश किया। दोनों भाइयों ने महर्षि को साष्टांग प्रणाम किया। भारद्वाज ने उन्हें कंधे पकड़कर उठा लिया और उन्हें स्नेहालिंगन किया। ऋषि ने उन्हें शीतल पेय दिए। उन्होंने देखा कि भरत लज्जा और भय से मस्तक झुकाए बैठे हैं कि शायद वे राम वनवास के विषय में उनसे प्रश्न करेंगे। भारद्वाज उनके मौन और भय का कारण समझ गए थे। वे बोले, भरत, तुम्हें भयभीत या शंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी हुआ है मैं उससे भली भांति अवगत हूं। नियति को कोई भी रोक या बदल नहीं सकता। अपनी माता द्वारा मांगे गए वरदानों पर अवसाद क्यों करते हो? इसमें इनका किंचित भी दोष नहीं है। यह तो प्रभु इच्छा ही थी जिसने उन्हें यह वरदान मांगने के लिए प्रेरित किया। मुझे पता है कि कैकेयी राम से अपने प्राणों के समान प्रेम करती है। अतः मति फेर का कारण मानवीय विचारों और कारणों में न खोजकर दैवी योजना में देखना चाहिए। संसार की दृष्टि में कैकेयी ने गलत कार्य किया। वेदों के अनुसार इसमें जिह्वा पर विराजित सरस्वती की गलती थी, किंतु तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि जो हुआ है वह ईश्वर इच्छा के अनुरूप ही है। भरत, विश्व तुम्हारी निष्कलंक कीर्ति पर प्रसन्न हो तुम्हारे प्रशंसा गीत गाएगा। तुमने वेद शिक्षा तथा उसके प्रभाव का उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसके परिणाम स्वरूप वेदों का भी पूर्व की अपेक्षा अधिक सम्मान किया जाएगा। संकोच मत करो। पिता जिस पुत्र को राज्य देता है वह शासनाधिकार के योग्य होता है। सत्यनिष्ठ महान आत्मा राजा दशरथ ने तुम्हें राज्य देकर आदेश दिया कि तुम राज धर्मानुसार कार्य करो। राम के वन गमन के परिणाम स्वरूप अनेकों संकट उपस्थित हो गए हैं। इस घटना से समस्त संसार शोक में निमग्न है। अब तुम्हारी माता बड़ी दीनता पूर्वक अपने अपराध का पश्चाताप कर रही है, परंतु तुम निर्दोष और निरपराध हो। राज्य पर शासन करने से तुम्हें कोई कलंक नहीं लग सकता। वस्तुतः राम यह जानकर प्रसन्न होंगे कि तुमने राज्य का शासन स्वीकार कर लिया है। तुम्हारी इस यात्रा का उद्देश्य अत्यंत प्रशंसनीय है। तुम्हारा प्रयोजन अत्यंत उत्तम है, क्योंकि राम के चरण कमलों में प्रीति ही समस्त समृद्धि और सफलता की कुंजी है। भरत, मैं यह स्पष्ट घोषित करता हूं कि तुम्हारे समान गुणवान या सौभाग्यशाली दूसरा नहीं है। तुमने स्वयं को राम के प्रिय अनुज होने के योग्य प्रमाणित कर दिया है। वन जाते हुए राम ने हमारा आश्रम पवित्र किया था। उस समय आधी रात तक राम तुम्हारे और तुम्हारी धर्म परायणता के विषय में मुझसे बात करते रहे थे। वे लोग मेरे साथ पवित्र स्नान के लिए प्रयाग गए थे। स्नान के समय भी उन्होंने तुम्हें याद किया था। राम को खेद था कि वह अयोध्या से प्रस्थान के समय तुमसे और शत्रुघ्न से नहीं मिल सके थे। तुम्हारे प्रति राम के हृदय में अपरिमित प्रेम है। इसके अतिरिक्त राम अपने शरणागतों के दुखों का शमन करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। समस्त विश्व उनका परिवार है। सभी उनके सगे संबंधी हैं। तुम मानव रूप में राम का प्रेम हो,
ऐसा मेरा विश्वास है। जिसे तुम अपने नाम पर कलंक समझते हो, वह मेरे लिए एक शिक्षा है, उदाहरण और प्रेरणा है। भरत, तुम शोक से व्याकुल मत हो। तुम्हारे पास तो मनोकामनादायक रत्न है, फिर तुम क्यों विलाप करते हो कि तुम निर्धन हो? ऐसा कहना उचित नहीं है। सीता, राम और लक्ष्मण का दर्शन ही सभी आध्यात्मिक साधनाओं का लक्ष्य है। मैंने वह सौभाग्य प्राप्त कर लिया है। मेरे नेत्रों ने उनका दर्शन पान किया। मैंने उनसे बातचीत की, उनकी उपस्थिति में रहा और उनका स्पर्श भी किया। मुझे उनकी अतिथि सेवा करने का सम्मान और आनंद प्राप्त हुआ। शायद मेरा कुछ सौभाग्य शेष रह गया था, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे दर्शन का भी आनंद प्राप्त हो गया। मेरा हृदय परमानंद से पूर्ण है। मैं वास्तव में धन्य हूं। राम, हम तपस्वियों के लिए ही वनवास कर रहे हैं, जिससे हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति हो और हमारी पवित्रता परिष्कृत हो जाए। हम वास्तव में धन्य हो गए हैं। इस प्रकार महर्षि भारद्वाज ने भरत के अनेक गुणों और विशिष्टताओं की प्रशंसा की। भावातिरेक के कारण ऋषि के नेत्रों से अश्रु ढुलक आए। भरत और शत्रुघ्न ने अपने चित्त को राम तथा उनके असीमित प्रेम पर ही केंद्रित रखा। उन्होंने राम के भाई होने पर स्वयं को अति धन्य माना, किंतु तुरंत ही यह सोचकर कि उनकी प्रसन्नता लुप्त हो गई है, उन्होंने स्वयं को प्रेम की प्रतिमूर्ति की उपस्थिति से निर्वासित रखा। अतः वे गहन खेद, असहनीय वेदना और अकथनीय दुख में निमज्जित थे। ऋषि को साष्टांग प्रणाम करने के पश्चात भरत ने वेदनापूर्ण शब्दों में कहा, गुरुजी, आप भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं। आपने बिल्कुल सत्य कहा है। आप सर्वोच्च सत्य के स्वामी हैं। बल और बुद्धि दोनों में ही राम अजेय हैं। आपके समक्ष मैंने सत्य बोलने का निश्चय किया है। राम लोगों की भावनाओं और चित्त विभलता को भली भांति जानते हैं। माता द्वारा किए गए अपराध का अब मुझे कोई दुख नहीं है। अब मुझे इस बात का भी भय नहीं है कि लोग अपनी इस त्रासद स्थिति का उत्तरदायी मुझे ठहराएंगे। स्वर्ग के लिए अयोग्य घोषित किए जाने पर भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। मेरे पिताजी ने महान यश प्राप्त किया। यद्यपि उनकी मृत्यु हो गई, किंतु उनकी कीर्ति संपूर्ण विश्व में प्रसारित है। ज्यों ही उनके प्रिय पुत्र राम ने लक्ष्मण सहित उनकी उपस्थिति में प्रस्थान किया, तत्क्षण उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वे इस आघात को सहन न कर सके, अतः उनके प्रति व्याकुल होने की अब कोई आवश्यकता नहीं। किंतु सीता, राम और लक्ष्मण नंगे पैर घूम रहे हैं। तपस्वियों के वेश में वे कुशा के आसनों पर बैठते हैं, पर्णकुटी में वास करते हैं, धूप में झुलसते हैं, वर्षा में भीगते हैं, सर्दी में ठिठुरते हैं और उसे सहन करते हैं। वे वन में अकथनीय कठिनाइयां झेल रहे हैं। क्या मैं ही इन सब कठिनाइयों का एकमात्र कारण नहीं हूं? दिन रात यही दुख मुझे खा रहा है। ना तो मैं भोजन कर पाता हूं और ना ही मेरे नेत्रों में निद्रा आती है। मेरी माता की यह कुटिलता मेरे हृदय में कृपाण बन गई है। मेरे राज तिलक हेतु बनाई गई उनकी योजना मेरे विनाश का फंदा बन गई। किसी भी प्रकार मेरी दुखाग्नि का शमन नहीं किया जा सकता। कोई इसका निवारण नहीं कर सकता। यह तो उस दिन ही शांत होगी जिस दिन राम अयोध्या वापस आएंगे। इस शोक निवारण का अन्य कोई उपाय नहीं है। राजकुमार के ये वचन सुनकर वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनि अत्यंत आह्लादित हुए। भारद्वाज ने उनसे कहा, वत्स, अब और दुखी मत हो। जिस क्षण तुम्हारे नेत्र राम के चरण कमलों पर पड़ेंगे, उसी क्षण तुम्हारे दुख का भार हल्का होकर लुप्त हो जाएगा। तपस्वियों ने भी अनेक प्रकार से उन्हें सांत्वना प्रदान की।
महर्षि भारद्वाज ने एक शिष्य को बुलाकर उससे भरत तथा शत्रुघ्न के लिए कुछ कंदमूल फल आदि लाने को कहा। ऋषि ने मंत्रियों, राज्य सेवकों तथा अयोध्या वासियों आदि के लिए भी भोजन के प्रबंध का शिष्यों को आदेश दिया, जिन्होंने राम के दर्शन प्राप्ति की उत्सुकता में मार्ग की अनेक कठिनाइयों का सामना किया था और जो प्रिय राम की वियोग व्यथा से पीड़ित थे। उनकी आज्ञा का सादर पालन करते हुए शिष्यों ने शीघ्र ही उन सब अतिथियों को नाना प्रकार के भोजन भेंट किए। भरत व शत्रुघ्न उनके परिवारों, मंत्रियों तथा सभासदों, पंडितों एवं ब्राह्मणों सभी के लिए सुंदर सुस्वादु भोजन का प्रबंध किया गया। मुनि की इच्छा मात्र से प्रत्येक वस्तु प्रचुर मात्रा में उचित प्रकार से प्रस्तुत हो गई। भरत आश्चर्यचकित थे, किंतु केवल भरत और शत्रुघ्न को ही नहीं अपितु अयोध्या के समस्त जन समूह को वह शोभा, समृद्धि तथा प्रचुरता व्यर्थ लगी। वे उससे तनिक भी आनंदित नहीं हुए। सुगंधि, सुरभित पुष्प, सरस फल तथा मोहक व्यंजन चकित करते थे। भरत और शत्रुघ्न के लिए बनाए गए सिंहासन तो अवर्णनीय थे। जब सब तैयारियां हो गईं, तो ऋषि ने सभी अतिथियों को उस सुंदर पंडाल में भोजन के लिए पधारने का निमंत्रण दिया। उन्होंने उस सुंदर मंडप में प्रवेश किया। राजगुरु तथा उनकी पत्नी को उच्च आसन दिए गए। रानियों ने भी उनके लिए निर्धारित विशेष पृथक स्थान में आसन ग्रहण किया। दुखाभिभूत उन्होंने भी ऋषि की आज्ञा का पालन किया। तभी ऋषि के तेजस्वी शिष्य आश्रम की परंपरा अनुसार भरत और शत्रुघ्न को ससम्मान भीतर लाए। मार्ग के दोनों ओर युवा तपस्वी शास्त्र पाठ करते हुए चवर डुला रहे थे। वे अपने निर्धारित शोभायमान आसनों की ओर चले गए, किंतु ज्यों ही वे अपने स्थानों पर पहुंचे, वे श्रद्धा पूर्वक पृथ्वी पर नतमस्तक हो गए। उन्होंने शिष्यों से चंवर ले लिए और सिंहासन के दोनों ओर खड़े होकर आदर सहित उन्हें हिलाने लगे। सिंहासनों पर ना बैठकर उनकी अर्चना करने लगे। रिक्त सिंहासनों के प्रति उनका पूजा भाव देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित थे। जब ऋषि ने उन्हें सिंहासनों पर स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया, तो भरत और शत्रुघ्न उनके चरणों में गिर पड़े और सविनय प्रार्थना करते हुए बोले, गुरुदेव, ये सिंहासन हमारे नहीं अपितु राम और सीता के हैं। हमारा इन पर कोई अधिकार नहीं है। इस पवित्र आश्रम में केवल लक्ष्मी जी और नारायण ही इस सिंहासन पर विराज सकते हैं। हम तो उनके सेवक हैं, अतः हमें उनकी सेवा करने की आज्ञा दीजिए। उनके ऐसे वचन सुनकर समस्त ऋषिगण तथा एकत्रित सभी लोग अति प्रसन्न हो उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने दोनों भाइयों की राम के प्रति अगाध श्रद्धा भाव की अति प्रशंसा की। उनके नेत्रों से आनंद की यशोधारा फूट पड़ी। तपस्वी उनके दृढ़ विश्वास को देखकर विस्मित थे। अपने चित्त में उस सिंहासन पर मनोहर राम और सीता की उपस्थिति की कल्पना कर दोनों भाइयों ने श्रेष्ठ आहार अर्पित किया। उसके कुछ क्षण पश्चात उन्होंने समर्पित व्यंजनों में थोड़ा थोड़ा अंश लेकर श्रद्धापूर्वक अपने नेत्रों से लगाया और प्रसाद रूप में ग्रहण किया। प्रौढ़जनों, मंत्रियों, सहायकों तथा अयोध्या वासियों ने भोजन ग्रहण नहीं किया और इसके लिए उन्होंने ऋषि भारद्वाज से क्षमा याचना की। उन्होंने कहा कि राम वियोग की दारुण व्यथा के कारण उन्हें भोजन में रुचि नहीं थी। उन्होंने अनुभव किया कि केवल राम का दर्शन ही उन्हें तृप्त कर सकता था, अतः उन्होंने भोजन ग्रहण करने में असमर्थता व्यक्त की। उनके लिए यही स्वाति बूंद की आस थी। ऋषि द्वारा की गई अतिथि सेवा का स्तर जितना उच्च था, उनकी निराशा उतनी ही गहन थी। उन्होंने कहा कि वे राम दर्शन की क्षुधा से अत्यधिक व्याकुल थे। ऋषि उनको भोजन ग्रहण करने को विवश नहीं कर सकते थे, इसलिए
अंततः उन्होंने उनकी इच्छा को स्वीकार कर भोजन के लिए और आग्रह नहीं किया। प्रभात बेला में प्रथम रश्मि के प्रस्फुटित होते ही सभी लोग वन जाने के लिए तैयार हो गए। आश्रम से प्रस्थान के पूर्व उन्होंने ऋषि को साष्टांग प्रणाम कर आशीर्वाद ग्रहण किया। आगे आगे मार्ग प्रदर्शित करते हुए सेवक चले और फिर जनसमूह और रथों ने उनका अनुगमन किया। तत्पश्चात भरत निषाद राजगुह के कंधे पर हाथ रखकर चल दिए। वे भ्रातृ प्रेम व श्रद्धा की प्रतिमूर्ति आभासित हो रहे थे। वे नंगे पैर थे, जिस कारण कांटों और कंकड़ों से चरणों की रक्षा न हो सकी तथा सूर्य ताप से बचने के लिए उनके सिर पर छत्र नहीं था। उन्होंने अपने ऊपर किसी को छत्र नहीं लगाने दिया और न ही पैरों में पहनने के लिए जूते ही लाने दिए, किंतु पृथ्वी उन पर द्रवीभूत हो गई और उनके मार्ग को कोमल और स्निग्ध बना दिया। संपूर्ण यात्रा के समय वायु ने भी उन्हें शीतलता प्रदान की। गोधूली बेला में वे यमुना तट पर पहुंचे। रात भर में ही असंख्य नौकाएं तट पर एकत्रित हो गई, जिससे प्रातः होने पर अपार जनसमूह एक ही समय में नौकाओं में नदी पार कर सके। तत्पश्चात स्नान कर तथा उस पवित्र नदी को कृतज्ञता पूर्वक सादर प्रणाम कर वे सब अपनी आगे की यात्रा पर चल दिए। आगे चलकर भरत शत्रुघ्न ने भी तपस्वी वेश धारण कर लिया। उनके साथ मंत्रीगण, राजकुमारों के सहचर तथा सहायक अपने हृदय में राम और सीता की छवि अंकित कर चल रहे थे। अपार जनसमूह को जाते हुए देखकर ग्रामवासी आश्चर्यचकित हो मार्ग में ही खड़े होकर उन्हें देखने लगे। जो स्त्रियां नदी से जल भरने जा रही थीं, उन्होंने भी अपने पात्र नीचे रख दिए और जड़वत हो निर्निमेष दृष्टि से उन दोनों भाइयों को देखने लगी। उन्होंने इस डर से पलक भी नहीं झपकाई कि कहीं वह मनोहर दृश्य भंग ना हो जाए। वे अति चकित थीं कि वे लोग कौन थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि वे राम और लक्ष्मण ही थे, जो पहले सीता के साथ वहां से निकले थे। अब वे ही पुनः वहां से जा रहे थे, किंतु अब उनके साथ सीता नहीं थी, अपितु सशस्त्र सैन्य दल, रथ, हाथी, घोड़े और पदसेना थी। वे विस्मित थीं कि सीता कहाँ थी। उन्होंने अत्यंत आतुरतापूर्वक अपार जनसमूह में सीता को ढूंढा, किंतु निराश हो आपस में एक दूसरे के कान में धीरे धीरे कुछ कहने लगी। उनके वचन सत्य थे। एक स्त्री दूसरे से तर्क करती हुई बोली, उस दिन जब राम और लक्ष्मण को देखा था तो उन दोनों भाइयों के मुख तेज, शारीरिक कांति, यौवन, गुणों और ज्ञान प्रकाश से दैदीप्यमान थे, किंतु इन दोनों के मुखों पर निराशा छाई हुई है। अतः शायद ये वही दोनों भाई नहीं हैं जो पहले यहां से निकले थे। उनके इस वार्तालाप को एक राज्य सेवक ने सुन लिया और भरत को बताया। इसी बीच उन स्त्रियों को ज्ञात हुआ कि वे राम के भाई थे और राम के दर्शनार्थ जा रहे थे। इस पर एक उग्र प्रकृति वाली स्त्री क्रोधावेश में आक्रोश सहित बोली, इस व्यक्ति को देखो, पिता द्वारा प्रदत्त राज्य पर शासन करते हुए भी यह सशस्त्र सैन्य दल सहित अपने भाई के दर्शनार्थ जा रहा है। क्या इसे लज्जा नहीं आती? इस बात पर एक अन्य स्त्री उसे रोक कर बोली, बहन, ऐसा मत कहो। हमारे राजा दशरथ की संतान इतनी कठोर हृदय वाली कदापि नहीं हो सकती। वह अवश्य ही सेना सहित राम से पुनः राज्य सम्मान स्वीकार करने की प्रार्थना कर उन्हें अयोध्या वापस लाने के लिए जा रहा होगा। तीसरी स्त्री ने इस मत पर अपनी स्वीकृति प्रकट की। उसने कहा, हाँ हाँ, कौन जानता है कि पृथ्वी पर किस सर्प का कौन सा बिल है। कोई भी व्यक्ति किसी के स्वभाव के विषय में कुछ नहीं कह सकता। दूसरे की भावनाओं और प्रयोजनों को कौन जान सकता है। संभव है कि वे उच्च श्रेणी के ही हों, किंतु राम तो सत्य पर दृढ़ हैं, चाहे कोई कितनी भी हट या प्रार्थना करे। किंतु वे वनवास की 14 वर्ष की अवधि से पूर्व अयोध्या नहीं लौटेंगे, यह मेरा विश्वास है।
इस प्रकार उसने अपनी उदात्त भावनाएं प्रकट की। सिपाहियों ने ग्राम नारियों का संपूर्ण वार्तालाप अपने स्वामी भरत और शत्रुघ्न को सुनाया। उन्हें यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि उन ग्रामीण भोली भाली स्त्रियों ने भी राम के महात्म्य का आश्चर्यजनक अध्ययन किया है। लोगों से राम के गुणों की तथा उनकी स्वयं की विनम्रता एवं भ्रातृभक्ति भाव की प्रशंसा सुनते हुए वे सब आगे चल दिए। प्रत्येक क्षण वे अपने हृदय को राम पर ही केंद्रित रख रहे थे। मार्ग में उन्हें अनेक ब्राह्मण, ऋषि मुनि तथा अन्य महात्मा मिले। उन्होंने देखा कि सभी लोग राम के गुणगान के पवित्र कार्य में व्यस्त थे। भरत ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और पूछा कि वे लोग कहां से आ रहे थे। तब उन महात्माओं ने अपने हर्षाद्वेग को नियंत्रित किया और अंत में उत्तर के लिए भाव व्यक्त करने में सफल हुए। भरत ने उन्हें अत्यंत आकुल दृष्टि से देखा। जब उन्होंने बताया कि वे सीता, राम और लक्ष्मण के दर्शन करके वापस आ रहे थे, तो भरत व शत्रुघ्न उनके चरणों में गिर पड़े। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित थी। उन्होंने कहा, ओह, आप कितने सौभाग्यशाली हैं, वे कहाँ हैं? उन्होंने उन महात्माओं का भी कुशल क्षेम पूछा और जब उन्हें मालूम हुआ कि अभी कुछ यात्रा शेष थी, तो उन्होंने उसी स्थान पर रात्रि व्यतीत करने का निश्चय किया। प्रातः होते ही उन्होंने देखा कि वे चित्रकूट पर्वत के निकट थे। अतः वे राम, लक्ष्मण और माता सीता से मिलने की उत्कंठा लिए दुगनी आतुरता से अपनी यात्रा पर अनवरत अग्रसित हुए। मध्याह्न के समय उन्हें मंदाकिनी नदी का कलकल स्वर सुनाई पड़ रहा था और चित्रकूट पर्वत स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। ज्यों ही उस पर्वत पर उनकी दृष्टि पड़ी, त्यों ही अयोध्यावासी और दोनों भाई भरत व शत्रुघ्न उस मैदान में श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक हो गए। फिर उठकर वे नवशक्ति सहित आगे बढ़े। जो व्यक्ति अत्यधिक थके हुए थे और आगे की यात्रा के लिए निरुत्साही हो गए थे, उन्हें अचानक स्वयं में अपार शक्ति का आभास हुआ। वे अपनी शारीरिक दशा की चिंता न कर तीव्र गति से चलने लगे। पद यात्रा के कारण जिन लोगों के तलवों के घावों से रक्त बह रहा था, उन्हें जल्दी जल्दी जाते हुए जयकार और राम नाम की ध्वनि से एकाएक शक्ति संचार का भान हुआ। उस दिन राम पौ फटने से 1 घंटा पूर्व ही उठ गए और उन्होंने सीता को बताया कि उनके पिता दशरथ उनकी चेतना में अन्य दिनों की अपेक्षा आज अधिक आ रहे थे। इस पर सीता ने कहा, स्वामी, आपको ज्ञात है कि मुझे कभी कोई स्वप्न नहीं आता, किंतु आज रात मुझे बहुत सुंदर स्वप्न आया। मैं यह भी कह सकती हूँ कि वह वास्तव में कोई स्वप्न नहीं था। मैंने देखा कि भरत और शत्रुघ्न आपके वियोग में अति दुर्बल और क्षीण हो गए हैं। मैंने यह भी देखा कि उनके लिए आपके बिना अयोध्या में रहना असंभव है। अतः वे केवल अयोध्या वासियों के साथ ही नहीं, अपितु कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी सहित हमारे पास आ रहे हैं। अपना यह स्वप्न सुनाते समय सीता के नेत्र सजल हो उठे। राम ने लक्ष्मण को पास बुलाकर कहा, भाई, तुमने सुना? क्या तुमने सीता का स्वप्न नहीं सुना? यह शुभ लक्षण का संकेत नहीं है। सीता ने अन्य सभी को देखा और मैंने निज स्वप्न में केवल पिताजी को अकेले देखा। उनके साथ कोई व्यक्ति या सगे संबंधी नहीं थे। इससे मुझे अपशकुन का संदेह हो रहा है। आओ हम स्नान करें, यही सर्वोत्तम है। तदनुसार तीनों नदी पर स्नान करने चले गए। तत्क्षण पक्षीगण आकाश में कलरव करने लगे। उत्तरी खंड में मिट्टी का घना बादल आच्छादित हो गया। अनेकों पशु पक्षी भयभीत हो इधर उधर भागने लगे। इस प्रकार की असामान्य स्थिति का कारण जानने के लिए लक्ष्मण एक वृक्ष पर चढ़े। उन्होंने पदसेना, घुड़सेना, रथ सेना और गज सेना का दल अपनी ओर आते देखा। उन्होंने अनुमान लगाया
कि सेना के आगे कोई राजा था। उन्होंने तदनुसार राम को सूचित किया। राम ने उन्हें बताया कि सीता का स्वप्न सत्य सिद्ध हो रहा था। उन्होंने शीघ्र ही वापस पर्णशाला में लौट जाने का परामर्श दिया। इस बीच भील, किरात तथा जंगल के अन्य वासी राम के पास दौड़ कर आए और हाँफते हुए उन्हें बताया कि एक सैन्य दल उस स्थल की ओर आ रहा था और उस सेना के नायक के रथ के ध्वज पर वट वृक्ष का चिन्ह अंकित है। सीता, राम और लक्ष्मण का यह अनुमान दृढ़ हो गया कि उनकी ओर उन्मुख व्यक्ति भरत के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो सकता। उन्हें कोई शंका नहीं थी। इस समय तक लक्ष्मण क्रोध से थरथराने लगे। वे विवाद करते हुए बोले कि राम के दर्शनार्थ आने के लिए वह संपूर्ण सैन्य शक्ति क्यों लाए थे। लक्ष्मण ने तर्क करते हुए कहा कि उस अधम स्त्री, उसकी मां ने ही उसे यह सलाह दी होगी और ऐसा प्रतीत होता है कि उसने उल्टा की इस व्यूह रचना को स्वीकार कर लिया है कि वह जंगल में अकेले और निशस्त्र राम पर प्रहार करेगा, जिससे राम कदापि अपनी राजधानी में न लौट सकें और उनके राज्य में कोई बाधा न आए। लक्ष्मण में प्रबल क्रोधाग्नि भभक उठी। उनके नेत्र क्रोध के कारण गरम लाल अंगारे हो गए। उनके वचन फरसे की धार के समान तीक्ष्ण बन गए। राम ने लक्ष्मण की यह परिवर्तित दशा देख उनसे कहा, लक्ष्मण, सहनशील बनो, विकल मत हो, शांत रहो। भरत निज धर्माचरण में दृढ़ है। उनका प्रेम अपरिमित है। जिस प्रकार कमल से सरोवर सुशोभित होता है, उसी प्रकार भरत ने इक्ष्वाकु राजवंश की कीर्ति को द्विगुणित किया है। अतः इस प्रकार के विशुद्ध एवं विमल व्यक्ति पर आक्षेप लगाना उचित नहीं है। इस प्रकार भरत के प्रयोजनों तथा विचारों की वास्तविक प्रकृति बताते हुए राम लक्ष्मण के प्रज्वलित क्रोध का शमन करने में सफल हुए। तत्काल ही भरत ने स्वयं किसी जंगलवासी द्वारा यह संदेश पहुंचाया कि वह अपने भाई शत्रुघ्न, सेवकों और अनुयायियों सहित राम के दर्शनार्थ आए थे। राम ने जब यह सुखद समाचार सुना तो वह अति प्रफुल्लित हो गए। शरद ऋतु में सरोवरों की भांति राम के कमल नेत्र सजल हो उठे। यह सब उस समय हुआ जब राम, लक्ष्मण और सीता त्वरित स्नान कर शीघ्र ही पर्णशाला को लौट रहे थे। भरत ने उन्हें कुटी में प्रवेश करते हुए देखा। उनकी वेदना फूट पड़ी और वे अत्यधिक व्यथित हो राम राम पुकारने लगे। वे गहन व्याकुल हो राम के चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। राम के वियोग से पीड़ित भरत को लक्ष्मण ने देखा और उन्होंने अनुभव किया कि भरत के प्रति उनका अनुमान बिल्कुल गलत था। उनमें अपार पश्चाताप था। दुख के बोझ से उनका मस्तक झुका हुआ था। भरत एवं शत्रुघ्न सहित उनके नेत्रों से विपुल अश्रुधारा प्रवाहित थी। राम ने अपने भाइयों को भूमि से उठाते हुए उन्हें शांत होने एवं दुख का शमन करने को कहा। जब राम उन्हें शांत कर रहे थे तो उसी समय कौशल्या, सुमित्रा व कैकेयी रानियां, मंत्रीगण, राजगुरु वशिष्ठ, पंडित, अयोध्यावासी और सशस्त्र सैन्य दल के सभी सैनिक राम के पास आए और उनके दर्शन कर हर्ष विषाद से ओतप्रोत हो गए। अपने प्रिय राजकुमार के दर्शन से उन्हें अत्यधिक आनंद प्राप्त हुआ, किंतु साथ ही राम को कुटी के पास तपस्वियों के वेश में देखकर दुख पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ। वे शोकग्रस्त हो अत्यधिक विलाप करने लगे। उनके नेत्रों से दुख एवं कृतज्ञतापूर्ण अश्रु प्रवाहित हुए। उनके विदीर्ण हृदयों से प्रस्फुटित राम राम की पुकार से पृथ्वी और आकाश गूंज उठे। राम ने उनसे अति नम्रता और मधुरता पूर्वक बात की तथा उन्हें अपनी भाव विभलता को नियंत्रित करने के लिए कहा। तत्पश्चात राम माताओं की ओर गए, किंतु उनके लिए वह दुर्भाग्य एवं दुख का दृश्य असहनीय था। उन्हें अपने पिता की मृत्यु का समाचार जानकर अति गहन शोक हुआ, किंतु उन्होंने तुरंत ही स्वयं को शांत कर लिया।
उन्होंने लक्ष्मण को समीप बुलाकर उन्हें वास्तविकता बता दी। राम ने सोचा कि लक्ष्मण को संपूर्ण वृत्तांत से परिचित कराना उचित होगा, अतः उन्होंने राजभक्त मंत्री सुमंत्र से लक्ष्मण को समस्त वर्णन सुनाने एवं अयोध्या के शासन कार्य के विषय में बताने को कहा। इस पर दुखाभिभूत सुमंत भूमि पर गिर पड़े। उठते हुए वह क्रंदन करते हुए बोले, लक्ष्मण, अब हम दशरथ को कहां प्राप्त कर सकते हैं? राम, सीता एवं आपके वियोग में वे शोकाग्नि की प्रचंड शिखाओं से भस्मीभूत हो गए। अयोध्या नगरी जंगल में परिणत हो गई। चारों ओर दुख के बादल मंडरा रहे हैं। प्रत्येक स्थान पर विलाप सुनाई देता है। आपके अयोध्या से जाने पर केवल मनुष्यों ने ही नहीं अपितु पशु पक्षियों ने भी अपना जीवन त्याग दिया। शेष आपके लौटने की आशा में जीवित है। यह सुनकर लक्ष्मण के नेत्रों से अश्रुओं की अजस्त्र धारा फूट पड़ी। वे निरुत्तर हो जड़वत खड़े रहे। बिना कुछ कहे लक्ष्मण राम के पास आ गए और अवरुद्ध स्वर में बोले, मैं स्वप्न में भी ऐसे भयानक संकट की कल्पना नहीं कर सकता था। हम अपने पिताजी के अंतिम क्षणों में उनके दर्शन नहीं कर सके। राम ने उन्हें यह कहते हुए सांत्वना दी कि विगत के लिए पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं है। राम ने कहा, शरीर तो पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है। यदि आज नहीं तो कल उसे अवश्य ही फूटकर समाप्त होना है। राम इस प्रकार के आदर्श उपदेश देते रहे और फिर दोनों भाई नदी में नैमिक स्नान करने गए, जो सगे संबंधियों की मृत्यु को सुनकर ऐसे अवसर पर किया जाता है। इस बीच सीता, कौशल्या, सुमित्रा व कैकेयी के पास गईं और अत्यंत आदर पूर्वक उनका चरण स्पर्श किया। उन्होंने गुरुदेव की पत्नी को भी प्रणाम किया। सीता अयोध्या नगरी की सभी नारियों से मिली और सीता के स्नेहपूर्ण स्वागत से उन्हें अत्यधिक सुख मिला। ज्यों ही रानियों की दृष्टि सीता पर पड़ी, वे विलाप करने लगी। अयोध्या से आई स्त्रियां भी सुकुमार लावण्यमयी सीता को देखकर अति दुखग्रस्त हो गईं। राजा दशरथ के देहांत को सुनकर सीता रानियों को साष्टांग प्रणाम कर बारंबार कहने लगी, हाय, हमारा घोर दुर्भाग्य है। राजा हमारा वियोग न सह सके और उन्होंने प्राण त्याग दिए। दशरथ की मृत्यु के समाचार ने सीता के हृदय पर कठोर वज्रपात किया। नियति के इस परिवर्तन पर सभी रानियां और सीता बहुत समय तक रुदन करती रही। उस दिन किसी को भी भोजन या जल में रुचि नहीं थी। संपूर्ण दिन रात गहन दुख में व्यतीत हुआ। सूर्योदय होने पर वशिष्ठ ने राम को अपने दिवंगत पिता के प्रति अंत्येष्टि क्रिया करने का आदेश दिया। सभी संस्कार शास्त्रीय विधि से नियम पूर्वक संपन्न किए गए। श्री राम ने जल को अभिमंत्रित करते हुए आह्वान किया, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी नदियों का पवित्र जल इस पात्र में आ जाए और इसके जल को पवित्र कर दे। इस प्रकार संस्कार पूर्ण रूप से पवित्र फलदायी हो गया। तदुपरांत राजगुरु, राजमंत्रियों, रानियों और अयोध्या वासियों ने राम, लक्ष्मण और सीता के साथ पूर्ण 2 दिन व्यतीत किए। दूसरा दिन समाप्त होने पर राम गुरु के पास जाकर बोले, स्वामी, इन नागरिकों और अयोध्या वासियों को यहाँ बहुत असुविधा हो रही है। यहाँ जल के अतिरिक्त अन्य कोई पेय पदार्थ उपलब्ध नहीं है। भोजन में भी केवल कंदमूल ही खाने पड़ते हैं। भरत, शत्रुघ्न और माताओं को देखकर मुझे प्रत्येक क्षण युग के समान दीर्घ प्रतीत होता है। सर्वोत्तम है कि आप सबको लेकर नगर वापस चले जाएं। राजा स्वर्ग से धार गए हैं और आप सब अपना समय यहाँ व्यतीत कर रहे हैं। यह अनुचित है कि मैं और अधिक कुछ कहूं। कृपया जो भी लाभदायक हो तदनुसार कार्य करें। इन वचनों के साथ ही राम वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़े। वशिष्ठ ने उत्तर दिया, राम, रघुकुल के स्वामी, तुम ऐसे वचन क्यों कहते हो?
तुमने यह नहीं पहचाना कि लोग तुम्हारे मनोहर रूप का मृदुपान कर कितने प्रसन्न और संतुष्ट हैं। जब लोगों ने यह सुना कि राम ने उनसे वापस जाने की प्रार्थना की है, तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसे प्रकंपित और निराश हो गया जैसे बीच समुद्र में प्रचंड तूफान के कारण नौका हो जाती है। किंतु जब उन्होंने संत वशिष्ठ को उन सब की ओर से अनुनय करते सुना, तो वे उसी प्रकार शांत हो गए जिस प्रकार नौका अनुकूल वायु में हो जाती है। उन्होंने अयोध्या लौटने का विचार त्याग दिया, क्योंकि उन्हें मंदाकिनी नदी में दिन में 3 बार स्नान करने का और साथ ही स्वयं द्वारा जंगलों से लाए कंदमूल व फल आदि का साधारण मधुर भोजन करने का सौभाग्य प्राप्त था। इन सब से अधिक वे राम, सीता और लक्ष्मण के दर्शनों का नेत्रपान कर सकते थे और राम की ज्ञानवर्धक एवं परमानंदपूर्ण बातों से अपने कानों को संतुष्ट कर सकते थे। सीता माताओं कौशल्या, सुमित्रा एवं कैकेयी की सेवा में तथा उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में व्यस्त थीं और उनकी सेवा के लिए अति तत्पर थीं। सीता ने उन्हें सांत्वना और शांति प्रदान की। सीता ने उन्हें बताया कि वे जंगल में प्रसन्नतापूर्वक दिन व्यतीत कर रही थीं और वहां किसी चीज का अभाव नहीं था। सीता का साहस और निपुणता देख वे सब चकित थीं कि सीता इस प्रतिकूल स्थिति में भी इतना आनंद कैसे अनुभव कर रही है। जब उन्होंने सीता को साहसपूर्वक कष्टों का सामना करते देखा, तो उन्हें भी अपना दुख उसी प्रकार सहने की प्रेरणा मिली। भरत को न दिन में भूख लगती थी और न रात में नींद। जहां राम के दर्शन कर लोग अति प्रफुल्लित थे, वहां भरत और शत्रुघ्न उनका मुख देखकर वेदना से पीड़ित थे। वे और अधिक सहन करने में असमर्थ थे, अतः वे वशिष्ठ के पास जा उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने वशिष्ठ से प्रार्थना की कि वे राम से सीता व लक्ष्मण सहित अयोध्या वापस चलने के लिए आग्रह करें। इस तरह अनेक प्रकार से अपनी मनोव्यथा प्रकट करते हुए वे निष्ठापूर्वक विनय करने लगे। राम की संकल्प दृढ़ता की सामर्थ्य को और अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए उनकी सत्य निष्ठा को केवल गुरु ही भली भांति जानते थे। किंतु वे भरत का दुख देखकर इतने द्रवीभूत हो गए कि उन्होंने राम से बात करने का निश्चय किया, जिससे कम से कम भरत को संतुष्टि हो जाए कि राम को राज्य में वापस लाने के लिए कोई भी प्रयत्न शेष नहीं छोड़ा गया। उन्होंने राम को अपने समीप बुलाकर कहा, राम, भरत की प्रार्थनाएं सुनो। सज्जन पुरुषों की इच्छानुरूप प्रजा के हित में राजनीति के नियमानुसार निज आचरण करो। इन वचनों में निहित भरत के प्रति गुरु वशिष्ठ के अगाध स्नेह को राम ने पहचाना। राम को ज्ञात था कि भरत धर्म पथ का कदापि उल्लंघन नहीं करेंगे। वे सहृदयता पूर्वक अपने वचन, कर्म और विचारों में उनके निर्देशों का पूर्ण रूपेण पालन करेंगे। वे सदैव उनके आचरण चिन्हों पर चलकर उनकी कुशलता और समृद्धि के लिए प्रयत्न करेंगे। इस पर वे अति प्रसन्न हुए। अतः उन्होंने संत द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के प्रति कुछ शुभ वाक्य कहे। स्वामी, आप मेरे साक्षी हैं और मेरे पिताजी के चरण मेरे साक्षी हैं। मुझे उस वचन का पालन करने दें। मुझे अपने भाई भरत से अधिक कोई प्रिय नहीं है। मेरे प्रिय भाई भरत जैसा संसार में किसी का भाई नहीं है। जिन्हें गुरु चरणों का सामीप्य प्राप्त है, वे वास्तव में धन्य हैं। भरत पर आपका अत्यंत स्नेह और अनुकंपा ही उसकी अमूल्य निधि है। वह मुझसे छोटा है, इसलिए उसकी उपस्थिति में उसकी प्रशंसा करने में मुझे संकोच होता है। मेरे विचार में भरत को अपने कथनानुसार ही कार्य करना चाहिए। इस प्रकार कहते हुए राम ने वशिष्ठ को साष्टांग प्रणाम कर अपना स्थान ग्रहण किया। वशिष्ठ राम को उत्तर देने में असमर्थ थे। वे भरत की ओर मुड़े। उन्हें ज्ञात था
कि भरत को ही राजा बनना था। उन्होंने कहा, तुम सब प्रकार का संकोच और संदेह त्याग दो। राम तुम्हारे बड़े भाई हैं और अपरिमित दया के सागर हैं। उनके समक्ष तुम हृदय खोलकर अपने मन की सब बातें कह दो। संत के ऐसे वचन सुनकर भरत ने अनुभव किया कि वशिष्ठ ने राम के चित्त का परीक्षण कर लिया था और वे दोनों ही उनकी इच्छा स्वीकार करने को उद्यत थे। इस प्रकार वे इस घटना परिवर्तन पर अति प्रसन्न थे। भरत उनके समक्ष जड़वत खड़े हो गए। उनके दीप्त कमल नेत्रों से अश्रु ढुलक आए। पूजनीय ऋषि ने राम से सब कुछ कह दिया। उन्होंने हमारी ओर से राम से जो प्रार्थना की है, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ कहने के लिए मेरे पास कोई विशेष बात नहीं है। मैं अपने राम का स्वभाव भली भांति जानता हूं। अनुचित कार्य करने वालों के प्रति भी उनमें क्रोध नहीं है। मेरे प्रति उनमें असीमित स्नेह है। इस बात को मैं अस्वीकार नहीं कर सकता। उनके समक्ष खड़े होने पर लज्जावश मैं मूक रहा, किंतु फिर भी मेरा स्नेह मुझे उन्हें निहारने के लिए लालायित करता है और चाहे कितने समय तक भी मैं निर्निमेष हो उनके दर्शन करूं, परंतु मेरे नेत्र संतुष्ट नहीं होते। ईश्वर राम के प्रति मेरे स्नेह को सह नहीं सका। वह भाई भाई के प्रेम को देख ना सका, इसीलिए उसने मेरी मां को ही समस्त घटना का प्रयोजन बना यह दुख दिया। मुझे ज्ञात है कि ऐसा कहने में मेरी कोई प्रशंसा या सम्मान नहीं है। अपनी मां को दोषी ठहराकर मैं स्वयं को भला कैसे श्रेष्ठ सिद्ध कर सकता हूं? जब कोई व्यक्ति स्वयं को निर्दोष कहे तो क्या वह कहने मात्र से ही ऐसा हो जाता है? मैं स्वयं भी संदेहों के कारण यह सूचित करने में संकोच करता हूं कि मेरी मां अल्पमति है या मैं अच्छा और बुद्धिमान हूं। मैं यह व्यक्त करने में लज्जा अनुभव करता हूं। क्या तालाब में रहने वाले घोंगे के शंख में मोती उत्पन्न हो सकते हैं? मैं अपने दुख दर्दों के लिए दूसरों को अपराधी क्यों कहूं? मेरा दुर्भाग्य समुद्र के समान विशाल है। मैं जानता हूं यह सब शोक मेरे पापों का परिणाम है। अतः मैं अपने दुख से मुक्ति के लिए कोई उपाय ढूंढ रहा हूं। इससे छुटकारा पाने के लिए मुझे केवल एक ही मार्ग दिखाई देता है। मेरे गुरु महर्षि वशिष्ठ हैं। सीता और राम मेरे अधिपति सम्राट हैं। अतः मुझे दृढ़ विश्वास है कि मेरे साथ सब कुछ उत्तम ही होगा। भगवान, मेरी कोई और इच्छा नहीं है। राम, आप अपने सेवक की यह अभिलाषा पूर्ण करें। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों राजा दशरथ की संतान हैं। अतः सभी को समान रूप में पिता के आदेशों का पालन करना चाहिए। पिता का चारों पुत्रों पर समान स्नेह है। अतः कोई ऐसी सीमा निर्धारण या नियम नहीं है कि कोई पुत्र विशेष ही पिता के निर्देशों पर आचरण करे। अभी तक तो तुमने ही उनके आदेश पालन का उत्तरदायित्व संभाला। अब हमें वनवास का बोझ सहन करना है। सीता, राम और लक्ष्मण को अयोध्या वापस लौट जाना चाहिए और हम दोनों दंडाविधि तक वनों में रहेंगे। हमें यह वरदान प्रदान कर आशीर्वाद दें। इस प्रकार कहते हुए भरत राम के चरणों पर गिर पड़े। भरत की यह प्रार्थना सुनकर वशिष्ठ के नेत्रों से आनंदाश्रु की धारा प्रवाहित हो गई। इस तर्क का राम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राम ने कहा, भरत, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा विचार युक्ति संगत नहीं है जैसा तुम सोचते हो। अतः इस पर आचरण करना अनुचित है। इसके अतिरिक्त मुझसे कुछ भी मांग लो। भरत ने उत्तर दिया, ऐसी स्थिति में आप मुझे और मेरे भाई को आपके साथ यहाँ रहकर आपकी सेवा करने की आज्ञा दें, जैसे लक्ष्मण करते रहे हैं। तब यह पवित्र वनवास हमारी संपूर्ण संतुष्टि होगी। राम ने उनकी यह प्रार्थना भी स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा, भरत, मेरे और तुम्हारे लिए पिता का आदेश पालन दृढ़ है। अतः हमें उनके आदेशों के समक्ष
आदर पूर्वक नतमस्तक होकर बिना कुछ कहे उनका आचरण करना है। हमारे लिए यह सर्वश्रेष्ठ होगा कि जो आज्ञा उन्होंने मुझे दी है मैं उसका पालन करूं, और जो आदेश तुम्हें दिया गया है तुम उसका पालन करो। अतः इन अमूल्य दिनों को व्यर्थ की बातों में गंवाकर दूर दूर से आए इन आशावादी लोगों को कष्ट मत दो। तुम्हें जो अयोध्या नगरी सौंपी गई है वहां इन सब को लेकर वापस जाओ और न्यायपूर्ण शासन करो। मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा और मुझे दिए गए वन प्रदेश के कार्य को न्यायपूर्वक करूंगा। राम के इस दृढ़ संकल्प के प्रति भरत या अन्य कोई व्यक्ति प्रत्युपाय नहीं बता सका और न ही तर्क कर सका। उन्हें उसे उचित पथ के रूप में स्वीकार करना पड़ा। भरत शोकाभिभूत हो गए। वे क्रंदन कर बोले, ऐसा असहनीय दुख ईश्वर मुझसे अधिक किसको दे सकता है? कौन ऐसी मां का पुत्र होगा जिसकी मां ने राम, लक्ष्मण और सीता को शत्रु माना? हाँ भाई, मैंने यह सुना कि सीता, राम और लक्ष्मण को वनवास दिया गया है और वे जंगलों में कांटों और कंकड़ों पर नंगे पैर गए हैं। इस समाचार से मेरा हृदय विदीर्ण हो गया, किंतु फिर भी मैं जीवित हूं। मैं ही इस समस्त दुख शोक का कारण, परंतु एक पापी की भांति जीवित हूं। अन्यथा मैंने बहुत समय पूर्व ही अपना जीवन त्याग दिया होता। जब गुह ने मुझे मेरे भाई के प्रति विश्वासघाती समझ शंका की और युद्ध में मेरा सामना करने के लिए अपनी सेना सहित तैयार था, तब भी मेरे प्राण इस शरीर में ही रहे। हाय, मेरा हृदय वज्र से भी ज्यादा कठोर है और यही कारण है कि इतने आघातों व प्रहारों के होने पर भी यह खंडित नहीं होता। मैं चुपचाप इस दुख प्रदायक घटना को देख रहा हूं, किंतु फिर भी मेरा दुर्भाग्य है कि मैं शोक के इन आघातों को सहन करने में समर्थ हूं। मेरी माता बिच्छुओं और सांपों से भी अधिक भयानक विषपूर्ण है। अतः ऐसी मां का पुत्र होने पर ईश्वर मुझे मेरे दुर्भाग्य से कैसे बचा सकता है? भरत आत्मग्लानि और आत्म पीड़ा से ओतप्रोत थे। सभी नागरिकों, रानियों तथा संतों ने जब भरत के शोक, पश्चाताप, नम्रता, श्रद्धा और उनका भ्रातृ प्रेम देखा तो वे सभी ऐसे विस्मित हो गए जैसे बर्फ पर गिरे कमल पुष्प हों। उन्होंने भरत को पुराण उद्धृत अनेकों घटनाएं बताईं जिससे उनका दुख दूर हो जाए। तब राम ने भरत से कहा, भाई, तुम इतने निराश क्यों होते हो? तुम्हारा दुखी होना व्यर्थ है। विधि को कोई नहीं मिटा सकता। सर्वकाल और सर्वत्र सज्जन और गुणवान व्यक्ति तुम्हारा सम्मान करेंगे, और जो तुम्हारे साथ कुटिलता करेंगे वे इस जन्म में और अगले जन्म में भी दुखी होंगे और अपनी जन्मदायिनी मां को कलंकित करेंगे। यह कुकर्म केवल वे दुर्भाग्यशाली लोग ही करेंगे जिन्हें गुणशाली व्यक्तियों के साहचर्य या गुरु चरणों में शिक्षा नहीं मिली। भरत, तुम्हारा नाम सदैव अमर रहेगा, और जो भी व्यक्ति इसका स्मरण करेगा वह इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव द्वारा अपने दुष्कर्मों को त्याग देगा। तुम्हें इस लोक में यश और परलोक में परमानंद प्राप्त होगा। संसार तुम्हारे आदर्शों और शासन द्वारा उन्नत होगा। भरत, घृणा और प्रेम दोनों को ही हृदय में दबाया या छुपाया नहीं जा सकता। हृदय में उन्हें गुप्त रखने का पूर्ण प्रयत्न करने पर भी उनकी अभिव्यक्ति आवश्यक है। मैं तुम्हारे स्वभाव से भली भांति परिचित हूं। सत्य पर दृढ़ रहने के लिए राजा ने मुझे जाने दिया और मुझसे अगाध प्रेम के कारण मेरे वियोग को वे सह ना सके तथा अपने प्राण त्याग दिए। अतः मेरे और तुम्हारे जैसे पुत्र के लिए प्रिय पिता के वचन का निरादर करना उचित नहीं। इसलिए तुम संकोच मत करो। मुझे बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम जो भी जानना चाहते हो वह पूछो और तुम्हें सौंपे गए कर्तव्य के पालन करने का निश्चय करो।
तुम्हारे लिए यह सर्वश्रेष्ठ है। राम ने अति दृढ़ता पूर्वक ये शब्द कहे। भरत को अपनी इच्छाओं के प्रति बोलने का कोई अवसर नहीं था, किंतु उन्होंने अपनी एक प्रार्थना जो कि अंतिम थी उस पर बल देने का निश्चय किया। राम, जिस राज्य को तुमने त्याग दिया है और जो तुम्हारे वनवास का कारण बना, ऐसा राज्य मैं नहीं चाहता और न ही मुझे इसके प्रति कोई लगाव है। मैं कदापि आपकी इच्छा और आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। यदि आप क्रोध रहित हो, केवल प्रेमपूर्ण दृष्टिपात ही करें तो मैं स्वयं को धन्य मानूंगा। लक्ष्मण ने आपकी बहुत सेवा की है, अतः अब उन्हें शत्रुघ्न के साथ अयोध्या वापस भेज दें और आपके चरण कमलों में मुझे वह स्थान ग्रहण करने की आज्ञा दें। इससे दोनों की कीर्ति होगी। लक्ष्मण शासन कार्य में निपुण है। वह शासन के सभी क्षेत्रों में बुद्धिमत्ता और कुशलता पूर्वक राज्य पर शासन कर दिवंगत पिता की आत्मा को शांति दे सकते हैं। मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें, मुझे अपने पास रखें। मेरी विनती को अस्वीकार न करें, मुझे अपनी उपस्थिति से बहिष्कृत ना करें। इस प्रकार करुण क्रंदन पूर्ण प्रार्थना करते हुए भरत ने राम के चरण पकड़ लिए। भरत ने आगे कहा, अथवा आप कृपया सीता सहित अयोध्या लौटकर वहां रहें। हम तीनों भाई जंगल में रहेंगे। आपके द्वारा निर्दिष्ट रूप में हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे। यदि आप मुझको यह राजकीय भार सौंपेंगे तो मैं जीवित रहकर इसका भार वहन न कर सकूंगा। मुझे निज चरणों में रखकर राज्य से सहस्त्र गुना भार दें, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। मुझे शासकीय विज्ञान या नीति शास्त्र का ज्ञान नहीं है। आपको तो ज्ञात है कि शोकाकुल व्यक्ति में ज्ञान कहाँ होता है। जब किसी का सेवक तर्क करता हुआ उसके ज्ञानाभाव की ओर संकेत करता है तो लज्जा को भी लज्जा आ जाती है। राम, मैं आपकी कृपा दृष्टि के लिए अपना अंतःकरण खोलकर अपने मनोद्गार प्रकट कर रहा हूं। मेरी इच्छा केवल विश्व कल्याण की है। कृपया हम तीनों के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य निर्धारित कीजिए। हमारी भावनाओं में संदेह ना करें और हम पर अनुग्रह वर्षा का आदेश दें। हम सादर नतमस्तक हो निसंकोच उसका पालन करेंगे। भरत के इन वचनों से वहां एकत्रित अपार जनसमूह को महान प्रसन्नता हुई। उनके हृदय दया और कृतज्ञता से द्रवीभूत हो गए। उन्होंने भरत में राम के प्रति स्नेह और विश्वास की विभिन्न रूपों में भूरी भूरी प्रशंसा की। भरत के गहन श्रद्धा भाव से वे अति प्रभावित हुए। उन सभी ने एक स्वर में यह प्रार्थना की, राम, भरत की प्रार्थना को स्वीकार करें। राजा दशरथ की मृत्यु के साथ ही लोगों का चिर स्थापित यश और हर्ष भी समाप्त हो गया। संसार की दशा दयनीय हो गई। अयोध्या नगरी अनाथ की भांति सुनसान पड़ी है। उसकी स्थिति उस पतिव्रता स्त्री की भांति है जिसके स्वामी ने उसे त्याग दिया है और वह अति पीड़ित है। इसी बीच कैकेयी वहां निसहाय खड़ी थी। उनका हृदय शोक पूरित था। वे अपने किए के स्पष्टीकरण हेतु उपाय खोजने को आतुर थी। उन्होंने राम से अकेले में बात करने का प्रयत्न किया ताकि वह क्षमा याचना कर सके, किंतु वह निष्फल रही। उन्हें राम को अपना मुख दिखाने में लज्जा आ रही थी। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि वह राम जिनसे उन्हें अति प्रेम था, उन्हें यह सब कष्ट और पीड़ा वे कैसे दे सकी थी। राम उनके प्राण थे, अतः उन्हें यह विश्वास हो गया कि वह स्वयं कभी भी राम को कष्ट नहीं पहुंचा सकती थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि वह अवश्य किसी कुत्सित शक्ति का प्रभाव था जिसके परिणाम स्वरूप यह बुरे दिन आए। किंतु उन्होंने स्वयं से कहा कि यह संसार उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा, चाहे वे कितनी भी दृढ़ता से कहें कि यह सब
उन्होंने स्वयं नहीं किया है। इन संदेहों और संशयों से दग्ध कैकेयी इतनी दुर्बल हो गई थी कि ना तो वह राम के पास जाकर कुछ कह सकी और ना ही उनके पास से हट सकी, क्योंकि वे इस बोझ को उठाना चाहती थी। वे हीन क्षीण, भयभीत और कंपित जड़वत वहीं खड़ी रही। राम ने उनके मानसिक द्वंद्व को देखा और अवसर देख वह उनके स्पर्श और श्रद्धांजलि के लिए कैकेयी के पास गए। कैकेयी इसी अवसर की प्रतीक्षा में थी। वे राम के चरण पकड़कर बोली, पुत्र, तुम मुझसे बहुत छोटे हो, तुम मेरे बेटे हो, किंतु फिर भी तुम गुणों और ज्ञान के कारण संपूर्ण लोक के स्वामी हो। अतः मैं तुम्हारा चरण स्पर्श कर कोई अनुचित कार्य नहीं कर रही हूं। मेरे पाप को क्षमा करो। आओ, अयोध्या का राज्य करो। केवल इसी से मेरा कलंक दूर हो सकता है। यदि ऐसा नहीं करो तो भरत को अपने पास निज चरणों में रखो। मुझे यह वरदान दो, इससे मुझे मेरे जीवन काल में शांति मिलेगी। इस इच्छा पूर्ति के बाद जीवन में मेरी कोई अभिलाषा नहीं है। मैं स्वयं चकित हूं कि मैंने ऐसे 2 वरदान मांगे जिन्हें कोई अति दुष्ट दानव भी नहीं मांगता। क्या जब मैं कैकेयी राज्य के राजा की पुत्री थी तब मैंने ये मांगा था, अथवा कुत्सित बुद्धि होने पर क्या मैंने ये वचन कहे थे, या मैं किसी दुष्ट नक्षत्र के विषैले प्रभाव में थी? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं नहीं बता सकती। वे राम का हाथ पकड़कर मनस्ताप से रुदन करने लगी। उनकी ऐसी दशा पर राम के नेत्रों से अश्रु ढुलक आए। राम ने अपने नम्र और मधुर वचनों से उन्हें शांति प्रदान की। उन्होंने कहा, माता, आपने कोई अपराध नहीं किया है। समाज तो कौवों का समूह है। लोग बिना किसी नियम या कारण चिल्लाते और कर्कश नाद करते हैं। मनुष्य अज्ञानतावश सत्य जानने का प्रयत्न नहीं करते और चंचल चित्त के आदेश पर चलते हैं। वे 2 वरदान आपने संबंधों का पूर्ण ज्ञान होने पर भी स्वेच्छा से नहीं मांगे थे। यह सब तो मेरी इच्छा अनुसार ही हुआ है। मैंने जिस प्रयोजन से अवतार लिया है और जो कार्य करने का निश्चय किया है, उसकी पूर्ति में आपने मेरी बहुत सहायता की। आपने कोई कुकर्म नहीं किया। मां, मुझे अत्यधिक पश्चाताप हो रहा है कि आपको लंबे समय तक मुझसे इतनी प्रार्थना करनी पड़ी, जबकि मुझे कृतज्ञता अभिव्यक्त करनी चाहिए कि आपने मेरी इस कार्य योजना में बहुत सहायता की। जो हो गया उसके प्रति शोक मत करो। यदि आप ऐसा करेंगी तो मेरे कार्य में बाधा आएगी, जिससे मेरे दिन अशुभ हो जाएंगे। मां, मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर अपनी स्नेह वर्षा करो। मां, मुझे शुभाशीष दो। राम इस प्रकार प्रार्थना करते हुए कैकेयी के चरणों पर गिर पड़े। राम ने उनके मानसिक द्वंद्व को देखा और अवसर देख वह उनके स्पर्श और श्रद्धांजलि के लिए कैकेयी के पास गए। कैकेयी इसी अवसर की प्रतीक्षा में थी। वे राम के चरण पकड़कर बोली, पुत्र, तुम मुझसे बहुत छोटे हो, तुम मेरे बेटे हो, किंतु फिर भी तुम गुणों और ज्ञान के कारण संपूर्ण लोक के स्वामी हो। अतः मैं तुम्हारा चरण स्पर्श कर कोई अनुचित कार्य नहीं कर रही हूं। मेरे पाप को क्षमा करो। आओ, अयोध्या का राज्य करो। केवल इसी से मेरा कलंक दूर हो सकता है। यदि ऐसा नहीं करो तो भरत को अपने पास निज चरणों में रखो। मुझे यह वरदान दो, इससे मुझे मेरे जीवन काल में शांति मिलेगी। इस इच्छा पूर्ति के बाद जीवन में मेरी कोई अभिलाषा नहीं है। मैं स्वयं चकित हूं कि मैंने ऐसे 2 वरदान मांगे जिन्हें कोई अति दुष्ट दानव भी नहीं मांगता। क्या जब मैं कैकेयी राज्य के राजा की पुत्री थी तब मैंने ये मांगा था, अथवा कुत्सित बुद्धि होने पर क्या मैंने ये वचन कहे थे, या मैं किसी दुष्ट नक्षत्र के विषैले प्रभाव में थी? मुझे कुछ नहीं मालूम,
मैं नहीं बता सकती। वे राम का हाथ पकड़कर मनस्ताप से रुदन करने लगी। उनकी ऐसी दशा पर राम के नेत्रों से अश्रु ढुलक आए। राम ने अपने नम्र और मधुर वचनों से उन्हें शांति प्रदान की। उन्होंने कहा, माता, आपने कोई अपराध नहीं किया है। समाज तो कौवों का समूह है। लोग बिना किसी नियम या कारण चिल्लाते और कर्कश नाद करते हैं। मनुष्य अज्ञानतावश सत्य जानने का प्रयत्न नहीं करते और चंचल चित्त के आदेश पर चलते हैं। वे 2 वरदान आपने संबंधों का पूर्ण ज्ञान होने पर भी स्वेच्छा से नहीं मांगे थे। यह सब तो मेरी इच्छा अनुसार ही हुआ है। मैंने जिस प्रयोजन से अवतार लिया है और जो कार्य करने का निश्चय किया है, उसकी पूर्ति में आपने मेरी बहुत सहायता की। आपने कोई कुकर्म नहीं किया। माँ, मुझे अत्यधिक पश्चाताप हो रहा है कि आपको लंबे समय तक मुझसे इतनी प्रार्थना करनी पड़ी, जबकि मुझे कृतज्ञता अभिव्यक्त करनी चाहिए कि आपने मेरी इस कार्य योजना में बहुत सहायता की। जो हो गया उसके प्रति शोक मत करो। यदि आप ऐसा करेंगी तो मेरे कार्य में बाधा आएगी, जिससे मेरे दिन अशुभ हो जाएंगे। माँ, मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर अपनी स्नेह वर्षा करो। माँ, मुझे शुभाशीष दो। राम इस प्रकार प्रार्थना करते हुए कैकेयी के चरणों पर गिर पड़े। राम ने ऐसे वचन सुनकर कैकेयी को किंचित मानसिक शांति हुई। कौशल्या और सुमित्रा अन्य रानियों ने भी यह वार्तालाप सुना, और जब उन्होंने यह अनुभव किया कि कैकेयी तो केवल दिव्य इच्छा की यंत्र मात्र थी, तो उन्होंने भी अपनी बहन कैकेयी को सांत्वना और शांति दी। फिर भी कैकेयी अपनी इच्छा पर दृढ़ रही और प्रार्थना करती रही कि राम राज सिंहासन स्वीकार करें और सीता को अयोध्या की रानी बना स्वयं राज्य करें। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनकी सेवा करें और राजसभा में राम के राजनिष्ठ साथी बने। उन्होंने कहा कि मृत्यु काल तक वे अपना जीवन इस गौरव दर्शन और आनंद की अंशभागी बन व्यतीत करेंगे। उन्होंने कई बार ये शब्द दोहराए और अपनी इस इच्छा पूर्ति के लिए वरदान मांगा। इस प्रकार प्रार्थना, विनती, सांत्वना, स्पष्टीकरण और रुदन आदि करते हुए उन्होंने जंगल में 4 दिवस और 4 रात्रियां व्यतीत की। उनके पास सब कुछ था, केवल एक ही इच्छा उनके हृदय में उद्वेलित हो रही थी कि राम किसी प्रकार अयोध्या वापस चले। अंत में राम ने गुरु वशिष्ठ तथा भरत को रानियों एवं नागरिकों सहित अयोध्या लौटने का आदेश दिया। इस समाचार को सुनकर सब लोग निराश हो गए। उन्होंने कहा कि उनके लिए तो वह स्थान जहां राम थे आनंदपूर्ण था, मानो लाखों स्वर्ग इकट्ठे कर दिए गए हों। अतः उन्होंने वहां से जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो ईश्वर की अनुकंपा से विहीन है, वे ही जंगल से राम के निवास स्थान से वापस जाएंगे। उन्होंने कहा, अरे यह तो हमारा सौभाग्य है जो हमें यहां लाया है। पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान, भूख के समय स्वादिष्ट फल आदि का भोजन, नयनाभिराम और हृदय को प्रमुदित करने वाले सीता व राम के दर्शन, भला इसके अतिरिक्त स्वर्ग और कहां होगा? यही परमानंद है। इस प्रकार उन्होंने परस्पर वार्तालाप कर यह निश्चय किया कि यदि उन्हें वापस ही जाना पड़ा तो वे येन केन प्रकारेण राम को भी अवश्य अपने साथ वापस ले जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति ने प्रेम रस में सिक्त वचनों द्वारा अपनी अपनी मनोकामनाएं प्रकट की। अंततः एक बुद्धिमान ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, यदि हमें इस वन में राम के मंगलमय तथा आनंदप्रद साहचर्य का सौभाग्य प्राप्त है तो वह अवश्य ही हमें यहाँ रखने को सहमत हो जाएंगे,
किंतु यदि हमारा भाग्य ऐसा नहीं है तो दुर्दैव स्वयं राम के हृदय को कठोर बना देगा और वे हमें अयोध्या वापस भेज देंगे। जब राम ही अनुग्रह नहीं करेंगे तो अन्य कौन कर सकता है। यदि हम राम की उपस्थिति में दिन व्यतीत नहीं करते तो चाहे जहां भी दिन बिताएं उससे क्या अंतर पड़ता है। राम से दूर रहकर तो हम जीवित भी मृतक के समान हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर सभी ने उच्च स्वर में कहा, सत्य है, ये वचन पूर्णतः सत्य है। जब राजगुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार जनक को भेजा तो यह सूचना पा शीघ्र ही राजा जनक और रानी सुनैना शोक प्रकट करने अयोध्या आए। वहां उन्हें संपूर्ण हाल ज्ञात हुआ। जब भरत वहां पहुंचे और उन्होंने अपनी सभी माताओं, राजगुरु एवं प्रजा नायकों सहित चित्रकूट जाने का निश्चय किया तो जनक तथा उनकी रानी भी उनके साथ गए। वे राम और सीता से मिलने के लिए बहुत समय तक प्रतीक्षा करते रहे। इसी बीच सीता की मां ने एक दासी को यह मालूम करने का आदेश दिया कि कौशल्या एवं अन्य रानियों से कब भेंट की जा सकती थी। दासी शीघ्र ही उनके निवास स्थानों की ओर गई। यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष का 11वां दिवस था। उस दिन चारों रानियां पहली बार मिली। रानी कौशल्या ने रानी सुनैना का अभिवादन किया और अत्यधिक सम्मान पूर्वक उन्हें आसन प्रदान किया। सभी रानियां जनक की पत्नी से प्रथम बार मिली थीं, क्योंकि वे रानियां न तो राजकुमारों के विवाह में मिथिला गई थीं और न ही मिथिला की रानी कभी अयोध्या आई थी। अतः दोनों को ही परस्पर मिलने तथा वार्ता करने का अवसर नहीं मिला था। ज्यों ही रानी सुनैना ने अयोध्या की रानियों कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी को देखा, त्यों ही उन्होंने यह अनुभव किया कि उन रानियों के प्रेम पूर्ण वार्तालाप से, मृदु व्यवहार तथा दयालु संसर्ग से कठोर रत्न भी पिघल जाएगा। सुनैना को ऐसा आभास हुआ जैसे उनके शरीर क्षीण और मस्तक शोक से झुके हुए थे। उनकी दृष्टि भूमि पर स्थिर थी और नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित थी। तीनों रानियों ने सीता तथा राम के गुणों एवं श्रेष्ठता की प्रशंसा की, किंतु उनके हृदय में प्रवाहित शोक तरंगों के कारण उनका कंठ अवरुद्ध हो गया और वे अधिक समय न बोल सकी। वे दुख प्रवाह को रोकने में असमर्थ थी। रानी सुनैना के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं था। अंततः वे बोली, माता, अब शोक करने से क्या लाभ? यह तो विधि का आदेश है। दूध की मलाई निकालने के लिए हीरे की धार वाले चाकू का प्रयोग किया गया। हमने जीवनदायक अमृत के विषय में सुना तो है, किंतु देखा नहीं। परंतु हमें समान रूपेण प्रबल विष देखने को मिला। हमें कौवों, सारसों, गिद्धों तथा उल्लुओं का केवल दृष्टिगत अनुभव है, किंतु मान सरोवर में निवास करने वाले दिव्य हंस का साक्षात अनुभव दुर्बोध है। रानियों, नियति का यह खेल ऐसे विरोधों एवं बाधाओं से परिपूर्ण है जो हमें व्याकुल करते हैं तथा जो बच्चों के स्वेच्छाचारी खेल के समान आते हैं। इस प्रकार रानियों को सांत्वना देते हुए सुनैना भी अपने अश्रु नहीं रोक सकी। इस पर कौशल्या ने कहा, सुनैना, किसी विशेष व्यक्ति के दोष के कारण ऐसा नहीं हुआ है। सुख दुख, लाभ हानि आदि सभी मनुष्यों के वचन, कर्म तथा विचारों के फल हैं। क्या यह घोषित नहीं किया गया है? क्या वास्यम अनुभोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ या अशुभ जैसे भी कर्म किए हैं उनके परिणाम तो भोगने हैं अथवा आनंद उठाना है। ईश्वर कठोरतापूर्ण कर्म विधि को जानता है। वह कर्मानुसार सबको फल देता है। प्रत्येक व्यक्ति यह दिव्य आदेश शिरोधार्य करता है। रानी, हम माया जाल में फंसे हैं
और हम व्यर्थ ही शोकाकुल हो जाते हैं। पूर्व जन्मों में अर्जित तथा संचित गुण हमें दुख में क्यों छोड़ देते हैं? क्या संसार की सृष्टि से भी पूर्व से चला आने वाला कारण और परिणाम का नियम हमारे कारण मिटाया जा सकता है? ऐसी आशा करना तो मूर्खता है। कौशल्या ने दीर्घ श्वास लेते हुए अपने सांत्वना सूचक वचन समाप्त किए। तत्पश्चात रानी सुनैना ने कहा, माताओं, आप वस्तुतः महान सौभाग्यशाली हो, क्योंकि राजा दशरथ को अपने पवित्र गुणों के कारण वह यश प्राप्त है जो किंचित राजाओं को ही मिलता है। आप ऐसे महान व्यक्ति की पत्नियां हो। आप धर्म स्वरूप तथा प्रेम की प्रतिमूर्ति उस राम की माताएं हो जिसका हृदय सभी प्राणियों के प्रति दयापूर्ण है। आपने संपूर्ण विश्व में अमर कीर्ति प्राप्त की है। आपने अभी जो कहा है वह परम सत्य है। सुख दुख तो दो पात्र हैं जो तुला दंड पर समान रूप में लटक रहे हैं और कंधों पर रख दिए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इन दोनों पात्रों को समान रूप में रखना है। यदि किसी मनुष्य को कोई दुख नहीं है तो वह सुख की पहचान भी नहीं कर सकता। क्या वह कह सकता है, ना सुखा लभ्यते सुखम, सुख से कोई सुख नहीं मिलता? क्या ऐसा नहीं है? कौशल्या ने सिसकते हुए दुखपूर्ण वाणी में कहा, यदि सीता, राम तथा लक्ष्मण वन में रहेंगे तो अनेक आपत्तियां आएंगी। मुझे ज्ञात है कि भरत राम के वियोग को सहने में असमर्थ है। सीता, राम व लक्ष्मण को देखकर मुझे जितना दुख होता है, भरत को देखकर मेरा दुख उससे भी अधिक बढ़ जाता है। भरत के विषय में सोचने पर मैं कांप जाती हूँ। सुमित्रा तथा कैकेयी भी इससे सहमत थी कि यह बात सत्य थी। वे दोनों भरत की दशा पर दुखी थी। तदुपरांत सुमित्रा ने कहा, माता, तुम्हारे आशीर्वाद तथा शुभकामनाओं द्वारा हमारे पुत्र तथा पुत्र वधुएं गंगा के समान पवित्र हैं। भरत ने पहले कभी राम के भाई होने का दावा कर उनसे कुछ नहीं मांगा, किंतु अब वे उनसे याचना कर रहे हैं कि वे उनकी कामनाएं सात्विक तथा उच्च धार्मिक रूप में पूर्ण करें। यहाँ तक कि वाग्देवी सरस्वती भी भरत को महान व्यक्ति व्यंजित करने वाले उनके गुण, नम्रता, हृदय विशालता, भ्रातृ प्रेम, धर्म में अटूट विश्वास, उत्साह एवं उस उत्साह की दृढ़ता आदि के वर्णन का कार्य करने में संकोच करेंगी। क्या घोंगे के शंख द्वारा समुद्र को मापा जा सकता है? भरत सर्वदशाओं में राजवंश का दीप्तिमान दीप है। लोगों ने अभी तक यह अनुभव नहीं किया। मणि का मूल्य निर्धारित करने से पूर्व इसकी परख करनी चाहिए। स्वर्ण की सत्यता एवं शुद्धता जानने के लिए उसे कसौटी पर कसना चाहिए। अतः इस समय हमें भरत के विषय में निराशापूर्ण वचन नहीं बोलना चाहिए। हमारी बुद्धि दुखाभिभूत और पुत्र वत्सलता के कारण भ्रमित है। सुमित्रा इस प्रकार से सांत्वना सूचक बुद्धिमत्ता पूर्ण वचन समाप्त करती हुई अपने अश्रु पोंछने लगी। उनके वचन सुनकर मिथिला की रानी सुनैना ने यह सोचा कि अयोध्या की ये रानियां कुलीनता में एक से बढ़कर हैं। उन्होंने निज बच्चों की स्वयं प्रशंसा नहीं की, जैसे प्रायः माताएं अपने बच्चों की प्रशंसा स्वयं करने में प्रवीण होती हैं। उन्होंने परस्पर एक दूसरे के पुत्र की प्रशंसा की। यह तो संसार की अन्य माताओं की प्रकृति के विरुद्ध है। वे अपने पति की अन्य पत्नियों के पुत्रों का किस प्रकार वर्णन और प्रशंसा कर रही हैं। ये रानियां जो अपने तथा अन्य रानियों के पुत्रों में अंतर नहीं मानती, ये संपूर्ण विश्व के लिए आदर्श गृहिणियां हैं। आह, कैसी विशाल हृदयां हैं। उनके प्रेम पूर्ण विचार कितने शुद्ध और संपन्न हैं। कौशल्या ने अल्प साहस संचित कर सुनैना से कहा, ओ मिथिला की रानी, तुम ज्ञान सागर राजा जनक की पत्नी हो। हम अज्ञान के कारण प्रलाप करते हैं, फिर भी
मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि शीघ्र ही जब भी राजा बात सुनने की वृत्ति में हो तो उनसे मेरे ये वचन कह देना। राम के पास जाकर उन्हें सहमत कर लें कि वे भरत को भी कुछ समय तक अपने साथ वन में रख लें। लक्ष्मण तो राम की उपस्थिति में वहां कुछ समय व्यतीत कर चुके हैं, अतः उन्हें अयोध्या के कार्य एवं शासन की देखभाल के लिए वहां भेजा जा सकता है और शत्रुघ्न को लक्ष्मण के साथ अयोध्या का कार्य करने का आदेश दिया जाए। यदि राम उन्हें स्वीकार कर लें तो शेष समस्याओं का स्वयं ही शीघ्र समाधान हो जाएगा। भरत की दशा को देखकर ही मुझे यह चिंता हो रही है। राम के प्रति उनका अनुराग व प्रेम अति गूढ़ और स्निग्ध है। वे राम के वियोग को नहीं सह सकते। राजा की मृत्यु हो गई है, राम वन से वापस नहीं आएंगे। यदि भरत को राम का वियोग असहनीय प्रतीत होता है तो उससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तब समस्त साम्राज्य मृतक के समान हो जाएगा। जब मैं भविष्य तथा भावी आपत्तियों को सोचती हूं तो मेरा हृदय भय एवं व्याकुलता से विदीर्ण हो जाता है। कौशल्या ने अपने हाथों में रानी सुनैना के हाथ दृढ़ता से पकड़कर उनसे यह उद्देश्य पूर्ण कर लक्ष्य प्राप्त करने तथा उन सब पर आनंद की वर्षा करने की याचना की। रानी के अपार प्रेम तथा धर्म पथ के प्रति उनकी दृढ़ता ने सुनैना का हृदय छू लिया। उन्होंने कहा, माता, आप में विनयशीलता और अन्य अनंत गुण हैं। आप में श्रेष्ठता तथा उत्तमता इसी प्रकार सहज है जिस प्रकार अग्नि में धुआं और पर्वत शिखरों पर हरी घास। वस्तुतः राजा जनक शब्द, कर्म और विचार द्वारा आपकी सेवा करने को तत्पर हैं। वे सदैव सहायता करने को इच्छुक रहते हैं, किंतु क्या एक दीपक सूर्य को प्रकाशित कर सकता है? राम देवताओं का कार्य पूर्ण करने हेतु ही वनों में आए हैं। यह कार्य पूर्ण करने के पश्चात वे अवश्य ही अयोध्या लौटेंगे और साम्राज्य पर शासन करेंगे। उनका बाहुबल मनुष्यों, देवताओं तथा अन्य सभी प्राणियों की मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा। बहुत समय पूर्व ये सूचनाएं याज्ञवल्क्य ऋषि ने दी थी। उनके वचन कदापि मिथ्या नहीं हो सकते। इन शब्दों के साथ ही सुनैना रानी कौशल्या के चरणों पर गिर पड़ी। कौशल्या से आज्ञा पाकर तथा उस स्थान से प्रस्थान के लिए तैयार होकर वे सीता की कुटी की ओर चल पड़ी। जब उन्होंने उसमें प्रवेश कर सीता को देखा तो वह दुखाभिभूत हो गई। वे अपने अश्रुओं को रोक न सकी। उन्होंने दौड़कर सीता को अपनी भुजाओं में ले लिया। सीता ने विभिन्न प्रकार से मां को सांत्वना दी। उन्होंने उत्साह तथा विश्वास की सलाह दी। वे माता के चरणों पर नतमस्तक हो गईं। शिव की पत्नी पार्वती ने तपस्या के समय जैसी वेशभूषा पहनी थी, उसी प्रकार तपस्वी वेश में सीता भी अपनी माता के समक्ष खड़ी हो गई। मां प्रश्न पूछे बिना ना रह सकी और बोली, बेटी, क्या तुम वास्तव में मेरी सीता हो या शिव की पत्नी हो? वे सीता को बहुत देर तक धीरे धीरे सिर से पैर तक देखती रहीं और आश्चर्य एवं आनंद से पूरित हो गई। अंत में उन्होंने कहा, सीता, तुम्हारे द्वारा 2 परिवार पवित्र हो गए, तुम्हारे माता पिता का घर और तुम्हारी ससुराल। तुम्हारी कीर्ति दूर दूर तक फैलेगी। तुम्हारी यश रूपी नदी मिथिला एवं अयोध्या के राजवंश रूपी 2 तटों के मध्य सदैव पूर्ण प्रवाहित रहेगी। गंगा के 3 पवित्र स्थल हैं, हरिद्वार, प्रयाग और सागर संगम, जहां यह समुद्र से मिलती है। तुम्हारे विमल यश की नदी भी प्रत्येक मनुष्य में प्रवेश कर उसे पवित्र मंदिर के रूप में निर्मल बना दे। अपनी मां के ये स्नेहपूर्ण वचन सुनकर सीता ने अपना सिर ऐसे झुका लिया जैसे उन्हें लज्जा आ गई। सीता ने कहा, मां, यह वचन क्या है?
क्या संबंध है? मेरी उस पवित्र गंगा से तुलना कैसे की जा सकती है? इस प्रकार कहते हुए उन्होंने क्षमा याचना के भाव सहित गंगा की ओर साष्टांग प्रणाम किया। सुनैना ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और वात्सल्य पूर्वक उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। उन्होंने कहा, सीता, तुम्हारे गुण सभी गृहिणियों के लिए उदाहरण है, जिनका वे अनुगमन कर उन्हें ग्रहण करने की चेष्टा करेंगी। सीता ने उन्हें रोकते हुए कहा, माँ, यदि मैं आपके साथ अधिक समय बिताऊंगी तो राम की सेवा में विलंब हो जाएगा, अतः मुझे उनके पास जाने की आज्ञा दे। माँ ने अनुभव किया कि उनकी इच्छा उस ओर है, इसलिए उन्होंने अनुभव किया कि सीता के मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहिए। उन्होंने सीता का आलिंगन कर अंत में कहा, बेटी, तुम जाओ और स्वेच्छानुसार राम की सेवा करो। सीता उनके चरणों पर झुक गई और राम की सेवा हेतु वहां से चल दी। सुनैना बहुत देर तक सीता में राम के प्रति सादर भक्ति भाव तथा गुणों पर विचार करती रही, और जब तक सीता आंखों से ओझल नहीं हो गई तब तक मां उन्हें निर्निमेष हो देखती रही। वह सीता को देखती और उनकी प्रशंसा करते हुए उसी स्थान पर खड़ी रही। तभी उनकी दासी वहां आकर उनका ध्यान भंग करते हुए बोली, माता, सीता अंदर चली गई है, अतः अब यदि हम अपने घर लौट जाएं तो उत्तम होगा। सहसा सुनैना अपने अश्रु पोंछती हुई पीछे मुड़ी और बोझिल कदमों से अपनी कुटी की ओर चल पड़ी। इस समय सूर्यास्त हो गया था, अतः राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न स्नान तथा देवताओं की नैमिक पूजा जैसे संध्या के संस्कार हेतु नदी पर गए। पंडित, ब्राह्मण जाति के लोग, मंत्रीगण एवं अन्य व्यक्ति भी उनके साथ गए। इन सब नियमों की समाप्ति पर उन्होंने कंदमूल आदि खाए और निर्धारित वृक्षों के नीचे लेट गए। प्रभात बेला होने पर प्रातःकालीन नियम संपन्न करने के पश्चात सभी लोग राम की पर्णकुटी के पास एकत्रित हो गए। राम मुग्धकारी मुस्कान सहित बाहर आए और अपार भीड़ में प्रत्येक के पास गए और उससे प्रेम पूर्वक उसका कुशल क्षेम पूछा। जब राम भरत के पास आए तो भरत उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, भगवान, मेरे हृदय में एक इच्छा उत्पन्न हुई है, किंतु मैं भय और लज्जावश इसे कहने में असमर्थ हूं। राम ने अपने प्रिय भाई के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम मुझे बताने में संकोच क्यों करते हो? आओ, मुझे बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? इस पर भरत ने कहा, भैया, मेरी महान इच्छा है कि मैं आश्रमों, इस नदी के पवित्र स्नान घाटों, वन की घाटियों और वहां घूमने वाले जंगली पशुओं तथा चित्रकूट पर्वत से प्रवाहित जल स्रोतों के दर्शन करूं। ये सब आपके चरण कमलों के स्पर्श से पवित्र हो गए। अयोध्यावासी इन स्तुत्य स्थलों पर जाने को अति उत्सुक हैं। राम ने उत्तर दिया, भरत, तुम्हारी इच्छा वस्तुतः प्रशंसनीय है। तुम अत्रि ऋषि से आज्ञा लेकर सहर्ष इस क्षेत्र की यात्रा कर सकते हो। यह सुनकर भरत अति प्रसन्न हुए। वे राम तथा ऋषि के चरणों पर नतमस्तक हो गए। तत्पश्चात वे शत्रुघ्न तथा अयोध्या वासियों सहित अनेक आश्रमों एवं अन्य पुण्य स्थलों की यात्रा हेतु वनों में चल दिए। मार्ग में उन्होंने पर्वत के पास एक कुआं देखा। इस कूप में सभी पवित्र नदियों एवं सरोवरों का निर्मल जल था। भरत ने श्रद्धा पूर्वक इसका जल मस्तक पर छिड़का और उस पुण्य स्थल को साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने अपने हाथ से जल में से सूखे पत्ते व मैल निकालकर उसे स्वच्छ कर दिया। यह वही कुआं है जो आज भी संपूर्ण संसार में भरत कूप के नाम से प्रसिद्ध है।